ऑनलाइन सबको आवाज़ आ रही है? लास्ट हमने देख लिया था गिट में ऐड कैसे करते हैं, कमिट कैसे करते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं गिट में ब्रांच क्या होती है, ब्रांच कैसे क्रिएट करते हैं, अलग अलग ब्रांच में कैसे काम करते हैं। मेरा एक नया फोल्डर है डे 3 में, यहाँ मैंने कर दिया गिट इनिट, ठीक है। और इस डे 3 मैंने एक फाइल बना दी, न्यू फाइल index.html, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मेन नाम लिखा हुआ है, ये क्या मेरी ब्रांच है। जब भी आप एक गिट रिपोजिटरी फर्स्ट टाइम इनिशियलाइज करते हो तब आपकी डिफ़ॉल्ट ब्रांच क्या होती है, मेन होती है हमेशा, ठीक है। अगर आपके पास पुराना वर्जन है गिट का तब यहाँ पे क्या आएगा, मास्टर आएगा। अगर आपके ऐसे लिखा हुआ नहीं आता है ना तो आपको एक कमांड लगानी है गिट ब्रांच नाम से। जैसे करोगे ना आप गिट स्टेटस तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा ऑन ब्रांच मेन। अभी किस ब्रांच में आप, मेन ब्रांच में हो, ठीक है। तो अगर आपका गिट का वर्जन पुराना है तब यहाँ पे लिखा आएगा ऑन ब्रांच मास्टर, और अगर आपका वर्जन लेटेस्ट है तब यहाँ पे आएगा ऑन ब्रांच मेन, ठीक है। तो ये मेन की हमारी डिफ़ॉल्ट ब्रांच है। तो अब हम जितना भी काम कर रहे हैं वो इस मेन ब्रांच के अंदर ही है, ठीक है। जो भी हम काम कर रहे हैं इंडेक्स फाइल बनाई है, मैं इस फाइल को ऐड कर देता हूँ, गिट एक डॉट गिट कमिट -m इनिशियल कमिट, ठीक है। अब मैं जैसे कर रहा हूँ ना गिट लॉग, तो मुझे सारी कमिट की हिस्ट्री दिख रही है। तो ये कमिट कहाँ पे स्टोर है, मेरे मेन ब्रांच के अंदर स्टोर है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक न्यू ब्रांच बनाता हूँ। न्यू ब्रांच बनाने की कमांड क्या होती है, गिट चेकआउट -b, एक सेकेंड ये कमांड हम देखते हैं, फिर हम देखते हैं गिट ब्रांच, गिट ब्रांच और फिर आपकी ब्रांच का नेम। अगर आपको एक न्यू ब्रांच बनानी है तो उसकी कमांड क्या होती है, गिट ब्रांच और फिर ब्रांच का नेम। मैंने ब्रांच का नेम रख दिया अबाउट पेज वर्क, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगर कमांड लगाऊंगा मेरी गिट ब्रांच तो यहाँ पे मेरे को ये ब्रांच नेम दिखेगा, दिख रहा है, गिट स्पेस ब्रांच, उसके बाद ब्रांच का नेम। ये क्या करेगा, एक न्यू ब्रांच क्रिएट करेगा। सिर्फ गिट ब्रांच क्या करेगा, जितनी भी ब्रांच आपकी क्रिएटेड है उनकी लिस्ट दिखाएगा। मेन ब्रांच जब फर्स्ट टाइम अपन गिट रिपोजिटरी बनाते हैं तब ऑटोमेटिक आ जाती है डिफॉल्ट ब्रांच, और अबाउट पेज वर्क हमने अब बनाई है, ठीक है। तो इसने यहाँ पे स्टार लगा रखा है, मतलब अभी हम किस ब्रांच में हैं, मेन ब्रांच में हैं। तो अगर हमें उस ब्रांच में जाना है किसमें, अबाउट पेज वर्क में, तो उसकी क्या कमांड होती है, गिट चेकआउट और फिर आपकी ब्रांच का नेम अबाउट पेज वर्क, ठीक है। अब देखो मेरे यहाँ पे क्या लिखा आ गया, अबाउट पेज वर्क। और अगर मैं यहाँ पे कमांड लगाता हूँ गिट ब्रांच तो देखो ये वाली ग्रीन हो गई है, ठीक है। मतलब अभी मैं किस ब्रांच में हूँ, अबाउट पेज वर्क ब्रांच में हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे गिट स्टेटस करूँगा तो उसमें भी क्या आएगा मेरा, ऑन ब्रांच अबाउट पेज वर्क, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक नया पेज बनाता हूँ। मैंने इसमें एक नया पेज बनाया, न्यू फाइल about.html, यहाँ पे मैंने s1 टैग में लिखा ठीक है। यहाँ पे मैंने गिट स्टेटस किया, मेरा पेज आ गया। अब सेम काम वही होगा क्या, गिट ए डॉट गिट कमिट -m अबाउट पेज डन। अब देखो ध्यान से देखना, मैंने किया गिट लॉग, मेरे यहाँ पे कितने कमिट है, इनिशियल कमिट है एक तो, और एक है अभी अबाउट पेज डन वाला। इनिशियल कमिट मैंने कहाँ पे किया था, मेन ब्रांच में किया था, वो इसमें शो हो रहा है।
और प्लस अभी इस ब्रांच में जो कमिट किया है वो भी इसमें शो हो रहा है। अभी मैं क्या करता हूँ, वापस अपनी मेन ब्रांच में जाता हूँ। कमांड क्या होगी, गिट चेकआउट और मेरी ब्रांच का नेम, मुझे किस ब्रांच में जाना है, किस ब्रांच जाना है, मेन ब्रांच में। मैं लिखा गिट चेकआउट मेन, अब मैं मेन में आ गया। अब अगर मैं यहाँ पे वापस गिट लॉग करूँगा तो यहाँ पे वो वाला कमिट नहीं है जो मैंने उस ब्रांच में किया था, ठीक है। तो ब्रांच का यूज़ क्या आता है, आप अपने काम को अलग रखना चाहते हो, मान लो आपके एक मेन ब्रांच है, वो कहाँ पे है, सर्वर पे है, ठीक है। आप अपना जो काम कर रहे हो ज़रूर थोड़ी उसी तरह सर्वर पे जाएगा, आप पहले करोगे, फिर आपके ऊपर कोई होगा तो उस काम को टेस्ट करेगा। ठीक है, आप अपना काम करोगे, फिर आपके ऊपर होगा कोई आपका काम टेस्ट करेगा, फिर वो आपकी ब्रांच को टेस्टर को देगा, फिर टेस्ट पूरा फ्लो टेस्ट करेगा, फिर आपका कोड है सर्वर पे डिप्लॉय होगा। तो ऐसा कभी नहीं होता कि आप सीधा सीधा कोड मेन ब्रांच से पुश कर दोगे, हमेशा ध्यान रखें। अपनी खुद की ब्रांच बनाओगे, उसमें काम करोगे, उसका कोड अपनी ब्रांच में पुश करोगे, फिर तुम्हारे ऊपर जो होगा वो तुम्हारी ब्रांच से कोड लेगा अपनी ब्रांच में, फिर वो तुम्हारा काम टेस्ट करेगा, फिर वो टेस्टर को भेजेगा, फिर टेस्टर तुम्हारी ब्रांच का कोड अपनी ब्रांच में लेगा, वो टेस्ट करेगा, फिर वो मैनेजर को भेजेगा, फिर मैनेजर सारी टेस्टर की ब्रांच को मेन ब्रांच में मर्ज करके डिप्लॉय करेगा। ये ऐसे फ्लो होता है पूरा, ठीक है। तो अब जब भी काम करो ना, अपनी ब्रांच बनाओ, उसमें काम करो। तो अब इस ब्रांच को और ज़्यादा डिटेल में देखते हैं। देखो, जब भी हम ब्रांच बनाते हैं ना, मेरी एक प्रोजेक्ट है, उसके अंदर एक फाइल है index.html, ठीक है। मेरी ब्रांच क्या डिफ़ॉल्ट मेन ब्रांच है। मैंने इसमें आके यहाँ पे कमांड लगाई, जब मेरे एक प्रोजेक्ट था मेन, उसमें आके मैंने कमांड लगाई क्या, गिट चेकआउट मेरी गिट ब्रांच और फिर ब्रांच का नेम, मतलब एक न्यू ब्रांच क्रिएट करने की कमांड लगी मैंने। जब मेरे मेन ब्रांच के अंदर सिर्फ एक फाइल थी क्या, index.html, मैंने यहाँ पे आके इसमें कमांड लगाई क्या, न्यू ब्रांच क्रिएट करने की, गिट ब्रांच अबाउट पेज, ठीक है। इसने क्या किया, जब मैंने ये कमांड लगाई, उस करंट टाइम में इस मेन ब्रांच में जो भी था ना, जितने भी कमिट थे, जितने भी फाइल्स थे, वो सारी सारी किस में भेज दी, अबाउट ब्रांच में। अब यहाँ पे एक नई ब्रांच बनी क्या, अबाउट। अबाउट के अंदर अब क्या है, मेन ब्रांच के सारे कमिट एंड फाइल्स। जब ब्रांच क्रिएट किए ना, उस टाइम जितने कमिट थे वो सारे के सारे कमिट किस में चले गए, अबाउट ब्रांच में, ठीक है। जब भी हम जिस ब्रांच में जाके हम अपनी नई ब्रांच बनाती है, तो हमारा जो मतलब डिवाइड होता है ना ब्रांच अलग, वो उसी ब्रांच से होती है। अब देखो, मेन ब्रांच में मेरे कितने कमिट थे, एक कमिट था। गेट अगर मैं लॉक करूँ यहाँ पे, तो मेरे एक कमिट था मेन ब्रांच में सिर्फ, ठीक है। और जब मैंने वहाँ पे वापस गेट मैंने किया चेकआउट, इस ब्रांच में था मैं, तो यहाँ पे मेरी इनिशियल कमिट आया हुआ है ना, मेरे ये इंडेक्स फाइल भी आई हुई है, इसका सारा कोड भी है। रीज़न, क्योंकि मैंने मेन ब्रांच में जाके अपनी न्यू ब्रांच बनाई है, तो उसके बाद जितना भी था वो सारा का सारा किसके पास चला गया, अबाउट ब्रांच के पास चला गया। अब अगर मैं क्या करूँ, अबाउट ब्रांच में अब मैं अभी अगर मैं यहाँ से एक नई ब्रांच बनाऊँगा, तो उस ब्रांच में क्या कोड आएगा, जितना अबाउट ब्रांच के पास है। अब मैं यहाँ पे एक नई कमांड लगाता हूँ वापस, गिट ब्रांच, और मैंने यहाँ पे ब्रांच बना दी कॉन्टेक्ट, ठीक है। मैं यहाँ पे कमांड लगाऊंगा गिट ब्रांच, तो मेरे पास सारी लिस्ट आ जाएगी। यहाँ पे कॉन्टेक्ट ब्रांच है, मैंने क्या, गिट चेकआउट कॉन्टेक्ट। अब मैं अगर यहाँ पे गिट लॉक करूँगा, तो देखो इसके पास दोनों काम हैं, ये वाला भी है, अबाउट पेज वाला भी है, क्योंकि ये दोनों काम किसके पास थे, अबाउट वाली ब्रांच के पास थे। तो जब इसने ब्रांच क्रिएट की, तब उसने सारा काम किसको दे दिया, कॉन्टेक्ट वाली को दे दिया।
अब मैं वापस जाता हूँ इसमें मेरी मेन ब्रांच में, गिट चेकआउट मेन, ठीक है। यहाँ पे कितने कमिट है अपने पास, एक कमिट है। अब मैं यहाँ पे आके इस इंडेक्स फाइल में जाता हूँ और कुछ चेंज करता हूँ। मैंने यहाँ पे एक पी टैग दिया, ठीक है। अब मेरी फाइल चेंज आएगी। मैंने क्या गिट स्टेटस, इस फाइल में कुछ मुझे चेंज किया आपने, गिट एड इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, गिट कमिट -m, मैंने मैसेज दे दिया, डिस्क्रिप्शन एडेड इन इंडेक्स पेज, ठीक है। मैंने यहाँ पे गिट लॉग किया, मेरे पास 2 कमिट है इसमें मेन ब्रांच में। तो क्या ये जो नया कमिट मैंने ऐड किया है डिस्क्रिप्शन एडेड, ये वाला कमिट बाकी दोनों ब्रांच में शो होगा, नहीं शो होगा। रीज़न, क्योंकि मैंने ये कमिट कब बनाया है, ब्रांच क्रिएट होने के बाद में, ठीक है। अब मान लो छोटा सा एक एग्जाम्पल समझते हैं। मान लो एक परिवार है, ठीक है, माँ बाप के पास 2 ज़मीनें हैं, ठीक है। उनके पास 2 बेटे थे, उन्होंने अपनी संपत्ति का बंटवारा किया। तो जब संपत्ति का बंटवारा हुआ, तब जब बंटवारा कर रहे हैं उस टाइम जितनी संपत्ति होगी उसी का तो बंटवारा होगा। बंटवारा होने के बाद अगर वो कोई नई संपत्ति खरीदते हैं तो उसका बंटवारा थोड़ी होगा। वही चीज़ है, जब ये ब्रांच क्रिएट कर रहे हैं ना, उस टाइम जो था वो सारा का सारा चला जाएगा। उसके बाद जो भी है ना वो नहीं आएगा। वो तब तक नहीं आएगा जब तक वो खुद कहेगा नहीं कि भाई ये ले ले मेरे से। उसको बोलते हैं क्या, मर्ज करना। वो अभी आके देखेंगे। तो अभी देखो ये कमिट इसके अंदर है, तो हम बाकी ब्रांच में जाके देखते हैं ये कमिट है क्या। मैंने क्या गिट चेकआउट अबाउट, इसमें क्या मैंने गिट लॉग, यहाँ पे ये कमिट नहीं दिख रहा, ठीक है। मैंने क्या गिट चेकआउट कॉन्टैक्ट, यहाँ पे मैंने क्या गिट लॉग, इसके अंदर भी वो कमिट नहीं है। रीज़न, क्योंकि वो कमिट बाद में बना है, ब्रांच क्रिएट करने के बाद में, ठीक है। मैं इस ब्रांच में कमिट कर देता हूँ। मैंने एक न्यू फाइल बना दी, यहाँ पे न्यू फाइल, मैंने क्या गिट स्टेटस, यहाँ मेरे पास फाइल में चेंज आ रखा है। कौन बताएगा इसको कमिट करने के लिए क्या करना है। मुझे इस फाइल को कमिट करना है, क्या करूँ। अब आगे क्या लिखूँ, इतना बहुत है। इंटर इंटर करता हूँ इसको, सही है। गलत है। गिट एड डॉट फाइल का नेम क्या, कौन बता रहा है, कोई तो बताओ। अगर डॉट तक हो तो गलत है। किसको लग रहा है डॉट गलत होगा। देखो गिट एड डॉट क्या करेगा, जितनी फाइलों में चेंज है उन सारों को ऐड करेगा, ना कि सारी फाइलों में। अभी कितनी फाइल में चेंज है, एक में ही चेंज है। गिट एड डॉट करो चाहे गिट कॉन्टेक्ट करो, एक ही बात है, क्योंकि फाइल एक ही है। गिट एड डॉट क्या करेगा, सारी फाइलों में, तो सारी फाइलें कितनी है, एक फाइल ही है, ठीक है। तो गिट एड डॉट क्या करेगा, सारी फाइलों को ऐड करेगा, और सारी फाइल कितनी है, एक ही फाइल है जिसमें चेंज हुआ है। यहाँ पे गिट स्टेटस में जितनी फाइलों में चेंज हुआ है ना वो फाइलें ऐड करेगा गिट एड डॉट।
अगर मैं गिट ऐड डॉट करता हूँ और गिट स्टेटस करता हूँ तो यहाँ पे एक फाइल ऐड हुई है मेरे पास। और अगर मैं गिट ऐड कॉन्टैक्ट डॉट एचटीएमएल करता तब भी एक फाइल ऐड होगी। अगर मल्टीपल फाइल है तब दोनों में डिफरेंस हुआ कि भाई गिट ऐड अगर फाइल का नेम दे तो पर्टिकुलर एक फाइल को ऐड करेगा और ऐड करेगा उसमें 4 फाइल हैं, चारों को ऐड कर देंगे। लेकिन अगर फाइल एक है तो दोनों में कोई फर्क नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट कमांड क्या लगेगा बताओ। सही है, कितना लग रहा है गलत है? और ये कमांड लगाऊँ तो सही है। मैसेज का मैसेज आएगा नहीं? और कोई बताना चाहेगा क्या? कितना लग रहा है गलत है? गलत सही तो कुछ तो बता दो। पहली बार नहीं है ये बोलो, मैंने क्लास नहीं दी। अभी ये गलत है, सही है क्या? कमिट हो जाएगा ये? इंटर करते हैं, कितना लग रहा है कमिट हो जाएगा और कितना लग रहा है एरर आएगी? कितने कमिट हो जाएगा सीधे बिना मैसेज के? और कोई भी से दोनों क्लास ली नहीं क्या पुराने वाले ऑनलाइन? ऑनलाइन सारे जने बताओ, ये वाली कमांड हम क्या करेगी? कमिट कर देगी या फिर एरर देगी? अंश बोल रहा है गलत है। ये गलत नहीं है और ये कमिट भी नहीं करेगी। जैसे ही मैं इंटर करूँगा ये एक फाइल ओपन करेगी और कहेगी कि मैसेज डालो। ये देखो इसमें फाइल ओपन कर, ये चीज़ बताई है मैंने आपको। यहाँ पे मैं मैसेज लिख के जैसे इस फाइल को सेव करूँगा ना तब कमिट होगा। जब तक मैं इस फाइल में मैसेज डाल के इसको सेव नहीं करूँगा तब तक कमिट नहीं होगा। अगर मैं इस फाइल में मैसेज ब्लैंक छोड़ देता हूँ तो बात अलग है। करना ये मेरे को मैसेज के लिए बोलेगा कि मैसेज इंटर करूँगा। मैंने इस फाइल को सेव किया और जैसे अब इस फाइल को क्लोज करूँगा ना, ये जो नीचे ओपन हो रखा है ये बंद हो जाएगा, तब कमिट हुआ। तो अगर ये कमांड लगाते हैं तो जो एडिटर आपने डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट कर रखा है वो वाला ओपन होगा और वो कहेगा कि मैसेज इंटर करो। उस मैसेज को इंटर करके जैसे उस एडिटर को बंद करोगे तब हमारा कमिट होगा। मैसेज रिक्वायर ही होता है हमेशा। अब अगर मैं इसको गिट लॉक करूँ यहाँ पे, ये देखो जो मैसेज मैंने वहाँ पे डाला था वो मैसेज यहाँ पे आ गया। हाँ सही है, ये कमांड के साथ मैसेज दे दो। लेकिन अगर आपका मैसेज बहुत बड़ा है, उसमें बहुत ज़्यादा पॉइंटर है, आपने बहुत ज़्यादा काम किया, आपको एक एक पॉइंट ऐड करना है कि जैसे मान लो आपका एक पूरा मॉड्यूल है, मॉड्यूल में आपने कंट्रोलर बनाया, आपने यूज़ फाइलें बनाई, आपने एपीआई एंड पॉइंट क्रिएट किए, तब क्या करना पड़ता है आपको? इस तरीके से देना पड़ता है। तो जैसे इसको देखो एक फाइल ओपन हो जाएगी, उस फाइल में से पॉइंट बना बना के कमिट लिख दो तो फिर आपका मैसेज वो सेव हो जाएगा। वैसे जो ये मैसेज देते हैं ना, ये हमेशा क्या होता है, एक सिंगल स्ट्रिंग में जाता है। इसमें ऐसे बहुत बड़ा मैसेज आप नहीं दे सकते, ऐसे पॉइंटर नहीं दे सकते जैसे अपन देते हैं नॉर्मल। ठीक है, हाँ पूरी डिटेल डाल दो इसमें। उसमें से 1 डॉट ये मैंने काम किया, फिर 2 डॉट ये काम किया, फिर 3 डॉट ये काम, ऐसे पॉइंट बना बना के मल्टीपल लाइन्स आप जितनी भी डालनी है डाल डाल। ठीक है, तो मेरे यहाँ पे गिट लॉग में क्या है, कॉन्टैक्ट पेज है, ये ऐड हो गया मेरा कमिट। ठीक है, अब अगर मैं वापस आता हूँ किसमें, गिट चेकआउट मेन में, तो यहाँ पे वो वाला कमिट जो अभी अपन ने उसमें किया, किसमें, कॉन्टैक्ट ब्राउज़र में, यहाँ पे नहीं आएगा। गिट लॉग किया मैंने, वो वाला कमिट यहाँ पे नहीं। रीज़न
वो वाला अपनी अलग ब्रांच में काम कर रहा है, ये वाला अपनी अलग ब्रांच में काम कर रहा है। ये दोनों अपनी अपनी ब्रांच में काम करते रहेंगे जब तक इन दोनों का कोड मर्ज नहीं होगा ना, इन दोनों को एक दूसरे का कोड नहीं दिखेगा। ठीक है, तो अभी तक तो मैंने आपको सिर्फ यहाँ पे दिखाया है। अभी देखो आप यहाँ पे डे 3 में कितनी फाइलें हैं, तो हमने एक फाइल बनाई थी ना कॉन्टेक्ट की अबाउट की, वो फाइल कहाँ गई? क्या अभी अपन मेन ब्रांच में है तो यहाँ पे वो फाइलें नहीं दिख रही, क्यों? वो काम ये अपन दूसरी ब्रांच में कर रहे हैं। तो अगर आप किसी फाइल में कुछ काम कर रहे हो, पर्टिकुलर फाइल में काम कर रहे हो, पर्टिकुलर फाइल बना रहे हो, तो जब उस ब्रांच में ना तभी वो कोड दिखेगा, वरना कोड दिखेगा भी नहीं। यहाँ पे इंडेक्स डॉट एचटीएमएल दिख रही है ना। अब देखो जैसे ही मैं ब्रांच स्विच करूँगा ना, तो उस ब्रांच की जितनी फाइलें वो यहाँ पे शो लग जाएगी। अभी मैं देखो गिट कर रहा हूँ चेकआउट, और यहाँ पे मैंने लिखा अबाउट पेज। अबाउट पेज में क्या काम किया था, अबाउट डॉट एचटीएमएल फाइल बनाई थी। जैसे अब इसको इंटर करूँगा ना, यहाँ पे एक फाइल आ जाएगी इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल, देखो यहाँ से, क्योंकि ये फाइल किस में है, उस ब्रांच में ही है। तो उस ब्रांच में जाएंगे ना तभी दिखेगी, वरना नहीं दिखेगी। आया समझ लीजिए। अब जैसे ही मैं दूसरी ब्रांच में जा रहा हूँ गिट कॉन्टैक्ट वाले में, तो इसमें क्या बनाया था, कॉन्टैक्ट डॉट एचटीएमएल, जैसे उस ब्रांच में जाएंगे ना तब वो काम दिखेगा, वरना नहीं दिखेगा। जितना जब ब्रांच क्रिएट किया ना उस टाइम तक का कोड दिखेगा। अभी देखो यहाँ पे इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में पी टैग है क्या, पी टैग नहीं है ना यहाँ पे। मैंने वापस एक बार कर दिया क्या, गिट चेकआउट मैन, पी टैग आ गया ना। क्योंकि ये काम कब था, अपने जब ब्रांच क्रिएट की ना उसके बाद अपने पी टैग बने, तो इसलिए जो बाद का काम है ना वो उनमें नहीं आएगा, लेकिन जब ब्रांच क्रिएट किया ना वो वाला कोड सब में आएगा। तो समझ आ रही है मैं जो समझाना चाह रहा हूँ। जब ब्रांच बना रहे हैं ना उस टाइम उस ब्रांच में जितना भी कोड है, जितने भी कमिट है, वो सारे के सारे उस ब्रांच में चले जाएंगे। लेकिन ब्रांच क्रिएट करने के बाद अगर आप पुरानी वाली ब्रांच में कुछ भी काम कर रहे हो, कुछ भी नई फाइलें बना रहे हो, कोड में चेंजेस कर रहे हो, तब वो वाला कोड उस ब्रांच में नहीं जाएगा। ठीक है, भूल क्या होता है, मर्ज करना पड़ेगा। इतनी चीज़ समझ आई क्या? तब देखो जा रहे इतनी चीज़ समझ आई आपको। अब ये कौन सी ब्रांच है, मेरी मेन ब्रांच है, तो मेन ब्रांच के अंदर पी टैग है। इसको मैं साइड बाई नीचे करके दिखाता हूँ। यहाँ पे पी टैग दिख रहा है आपको। अब जैसे मैं ब्रांच स्विच करूँगा ये पी टैग गायब हो जाएगा। जैसे मैं इंटर करूँगा पी टैग गायब हो जाएगा, इंटर किया पी टैग गायब। रीज़न, उस ब्रांच में वो कोड है ही नहीं अभी तक। तो जो भी आप कोड करोगे ना वो अपनी अपनी ब्रांच में सेपरेट रहेगा। इसीलिए जब भी हम काम करते हैं वो अपना अपना सेपरेट करते हैं, ताकि अगर कोई दो बंदे सेम मॉड्यूल पे काम करें उनका काम एक साथ कॉन्फ्लिक्ट ना हो। इसीलिए गिट का सबसे ज़्यादा यूज़ आता है, इसीलिए यूज़ होती है। देखो तुम अपना काम करोगे और वो अपना काम कर रहा है, ठीक है। तो मान लो तुम्हें पेज डिज़ाइन करना है, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के अंदर तुम्हें ऊपर मेन्यू बनाने हैं, उसको इंडेक्स डॉट एचटीएमएल नीचे अलग अलग एलिमेंट बनाने हैं। तुम दोनों एक साथ ही काम कर रहे हो, ठीक है, एक पेज पर काम कर रहे हो। तुम अपनी ब्रांच में काम करो, वो अपनी ब्रांच में काम, तुम्हारा कोड अलग अलग रहेगा जब तक उनको मर्ज नहीं करूँगा। लेकिन अगर तुम एक ही ब्रांच में काम करोगे ना, तो तुम्हें क्या पता कि वो अपना एलिमेंट कहाँ से स्टार्ट करेगा। तुम एक बार सोच देखो कि एक ही फाइल में दोनों कोड कर रहे हो, एक यहाँ पे बैठा है और एक कहीं और बैठा कर रहा है, कैसे करोगे एक साथ एक फाइल में? नहीं कर पाओगे। रीज़न, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं भाई, तुमने मान लो 10 लाइन का कोड लिखा, ठीक है, तो उसको क्या पता चलेगा भाई ये 10 लाइन उसके लिए छोड़ देता हूँ मैं, और फिर तुम अपना कोड एक साथ मर्ज कैसे करोगे? यहाँ तुम्हें कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, वो तुम्हें कोड पेन ड्राइव में ला के देगा, फिर तुम उसका पेन ड्राइव से कोड लेकर उसकी फाइल में से जो उतना एलिमेंट वाला कोड है वो कॉपी करके अपनी फाइल में डालोगे, फिर वो एक सिंगल फाइल बनी वो तुम मेरे को ला के दोगे। इसलिए ब्रांच बनती है सारी। मेरे को पता चला इसको काम दिया था, इसने अपनी ब्रांच का कोड मेरे को दे दिया, उसने अपना काम करना था, उसने अपना ब्रांच कोड मेरे को दे दिया। मैं क्या करूँगा, दोनों ब्रांच को मर्ज कर दूँगा, मर्ज करके मेरे पास एक सिंगल फाइल आ गई, अब मैं उसको टेस्ट कर दूँगा। एक ही फाइल में अगर आप अलग अलग काम करते हो तो ब्रांच में कर सकते हो। ठीक है, अब देखो मैं वापस किया किस में, अब यहाँ पे इंडेक्स और दो ही फाइल हैं। अब जैसे ही मैं तीसरी ब्रांच में जाऊँगा, गिट चेकआउट कॉन्टैक्ट में, मेरे पास यहाँ पे एक नई फाइल आ जाएगी, क्या, कॉन्टैक्ट डॉट एचटीएमएल आई। अब मैं क्या करता हूँ, अभी मैं किस ब्रांच में हूँ, कॉन्टैक्ट ब्रांच में हूँ।
मैंने इंडेक्स वाले पेज में गया और यहाँ पे देखो क्या है, H1 टैग है। इस H1 टैग का मैंने यहाँ पे जो H1 है इसमें टेक्स्ट मैंने चेंज कर दिया। दिस इज इंडेक्स पेज अपडेटेड। अभी मैं इस इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में काम कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने क्या गिट स्टेटस, मेरे पास एक फाइल आ गई गिट एड डॉट गिट कमिट -m इंडेक्स फाइल हेडिंग सेंस। ठीक है, मैंने क्लियर कर दिया। मैंने क्या गिट स्टेटस, आप अभी किस ब्रांच में हो, कॉन्टैक्ट ब्रांच में हो। कॉन्टैक्ट ब्रांच में H1 टैग है, उसके अंदर क्या है अपडेटेड लिखा हुआ है हेडिंग में। अभी मैं जैसे ही वापस आऊँ इसमें गिट चेकआउट मेन में, क्या होगा, ये वाला जो टेक्स्ट है वो हट जाएगा। रीज़न, क्योंकि ये काम आपने किस में किया है, कॉन्टैक्ट ब्रांच में किया है। तो मेन ब्रांच में ये काम अभी तक नहीं हो रखा है। जैसे मैं मेन ब्रांच में जाऊँगा, मैंने यहाँ पे आया, मैंने इंटर किया, आया समझ। अलग अलग ब्रांच क्यों क्रिएट करते हैं, ताकि अगर कोई सेम ही फाइल पे काम कर रहा है तो दोनों कोड अलग अलग रहेगा। अगर कोई एक जना गलती कर रहा है तो पता चल जाएगा गलती कौन कर रहा है, किसकी ब्रांच का कोड लेने से गलती हुई है, पूरा प्रोग्राम क्रैश हुआ है। इसके लिए भी ब्रांच का यूज़ करते हैं। मान लो तुमने कुछ काम किया और उस काम में कुछ कोड गलत लिख दिया, तूने बिना टेस्ट किए जल्दी से कर करा के मेरे को भेज दिया, सर हमने कर दिया काम। अब मैं जैसे ही ब्रांच को मर्ज करूँगा ना, मैंने इसकी ब्रांच को मर्ज किया, तेरी ब्रांच को मर्ज किया, 2-3 जने और सबकी ब्रांच को मर्ज किया, मेरी एप्लीकेशन चलनी बंद हो गई। अब मुझे पता है कि मैंने जो अभी 5 ब्रांच में कोड मर्ज किया है उसमें से किसी एक की गलती है, उसकी वजह से क्या है पूरी एप्लीकेशन क्रैश हुई है। मैं क्या करूँगा, 500 ब्रांच का कोड वापस वहाँ से निकाल दूँगा, फिर एक एक करूँगा। पहले उसका करूँगा, चला के देखूँगा चल रहा है, फिर किसी और का करूँगा, चला के देखूँगा चल रहा है, फिर तेरी का करूँगा, चला के देखूँगा एरर आएगी। तो किसने कोड गलती की, तुमने की, पता चल गया मुझे, क्योंकि ब्रांच किसकी मर्ज की, मैंने तेरी। अलग अलग ब्रांच का ये फ़ायदा होता है। इसीलिए जब भी आप, मैं अगर किसी को टास्क दे रहा हूँ, काम करने के लिए दे रहा हूँ, अपनी ब्रांच बनाओ, उसमें काम करो और फिर वो कोड पुश करो अपनी ब्रांच में ही। ठीक है। अब देखो मैं किस में हूँ, मेन ब्रांच में हूँ। अब एक कॉन्टैक्ट वाला था, उसने अपना काम कर दिया। मैं वापस आता हूँ कॉन्टैक्ट ब्रांच गिट। ठीक है, इसको मैंने काम करने का कहा था कि भाई कॉन्टैक्ट पेज बना दे, अबाउट पेज बना दे। इसको मैंने कहा था कॉन्टैक्ट पेज बना, इसने कॉन्टैक्ट पेज बना दिया। अबाउट वाले ने क्या बना दिया, अबाउट पेज बना दिया। ठीक है, और मैंने इसको कहा भाई इंडेक्स पे है ना ये अपडेट कर दे हेडिंग इसकी, तो इसने अपना काम कर दिया। अब मैंने कहा कि तूने अपने काम कर दिया क्या, इसने कहा मैंने अपना काम कर दिया। अब जो मेन आपके ऊपर लीड कर रहा होगा वो क्या करेगा, इसकी ब्रांच को मेन ब्रांच में क्या करेगा, मर्ज करेगा। मैं वापस किया किसमें, गिट चेकआउट मेन में। ठीक है, अब मेरे को क्या चाहिए कि कॉन्टैक्ट ब्रांच का कोड मेरे को मेन ब्रांच में चाहिए। मुझे किसका कोड चाहिए, कॉन्टैक्ट ब्रांच का। किस में चाहिए, मेन ब्रांच में। तब मैं क्या करूँगा, कॉन्टैक्ट ब्रांच को मेन ब्रांच में मर्ज करूँगा। ध्यान सुनना, मेरे को किसका कोड चाहिए, कॉन्टैक्ट ब्रांच का। किस ब्रांच में चाहिए, मेन ब्रांच में। तो मैं कॉन्टैक्ट ब्रांच को मर्ज करूँगा किस में, मेन ब्रांच में। तो आपको जिस ब्रांच में मर्ज करना है, किस ब्रांच में मर्ज करना है, मेन ब्रांच में, उस ब्रांच में पहले जाना है आपको। हम अभी किस ब्रांच में हैं, मेन ब्रांच में, तो हमें इसी ब्रांच में मर्ज करना है। अब आपको कमांड लगानी है गिट मर्ज, किस ब्रांच का कोड मर्ज करना है, कॉन्टैक्ट का। जैसे मैं ये कमांड लगाऊंगा क्या होगा, कॉन्टैक्ट ब्रांच में जितना भी कोड है वो सारा सारा किस में आ जाएगा, मेन ब्रांच में आ जाएगा। अब यहाँ पे आया कॉन्फ्लिक्ट। एक बार इस कॉन्फ्लिक्ट में मैन्यू रिजोल्व कर रहा हूँ, आपको बाद में दिखाऊंगा कि क्यों आती है। अब देखो यहाँ पे जैसे मैंने मर्ज किया, यहाँ पे क्या हुआ, तीनों फाइलें आ गई, अबाउट भी आ गई, कॉन्टैक्ट भी आ गई, इंडेक्स भी आ गई, और इंडेक्स के अंदर जो कोड था वो भी आ गया। अब यहाँ पे मैंने तो कॉन्टैक्ट ब्रांच का कोड मर्ज किया, अबाउट पेज क्यों आया, अबाउट पेज से नहीं।
क्योंकि अबाउट पेज कॉन्टेक्ट ब्रांच में था। तो जब भी मैं मर्ज करूँगा तो उस ब्रांच में जितना भी कोड आएगा सारा आएगा। उस ब्रांच में अबाउट पेज का कोड था। अबाउट पेज का कोड क्यों था? क्योंकि वो ब्रांच कहाँ से बनी थी? अबाउट पेज से बनी थी, अबाउट वाली ब्रांच से बनी थी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक नई ब्रांच बनाता हूँ। तो हमने ब्रांच बनाने का क्या देखा था, कमांड क्या थी? गिट ब्रांच, ब्रांच का नेम। देखो अब हम एक नया तरीका और देखते हैं। एक तरीका तो है कि आप कमांड लगाओ गिट ब्रांच, ब्रांच का नेम। वो क्या करेगा? ब्रांच क्रिएट करके देगा। फिर आपको उस ब्रांच में चेकआउट, उस ब्रांच में जाने के लिए आपको क्या कमांड लगानी पड़ेगी? गिट चेकआउट और ब्रांच का नेम। फिर आपको उस ब्रांच में, आप उस ब्रांच में चले जाओगे। लेकिन मैं चाहता हूँ ब्रांच क्रिएट होकर डायरेक्ट उसमें चला ही जाऊँ। ब्रांच क्रिएट हो उसमें चला जाओ, मेरे को दो कमांड नहीं रन करनी पड़ेगी, एक कमांड में काम हो जाए। उसके लिए क्या कमांड होती है? गेट चेकआउट और इसके साथ आप हाइफन बी लगा के ब्रांच का नेम लिख दो। मेरी ब्रांच होगी यहाँ पे प्रोजेक्ट। ठीक है, गिट चेकआउट हाइफन बी प्रोजेक्ट। ये क्या करेगा? प्रोजेक्ट नाम की ब्रांच क्रिएट करेगा और फिर उस ब्रांच में चेकआउट कर देगा। मतलब एक तरीके से हम दो कमांड लगानी, अगर दो कमांड लगानी तो क्या लगाते हैं? गिट ब्रांच प्रोजेक्ट, गिट चेकआउट प्रोजेक्ट। इन दो कमांड का काम एक कमांड में कैसे हो जाएगा? आप गिट चेकआउट हाइफन बी करके ब्रांच का नेम लिख दो। गिट चेकआउट हाइफन बी क्या करेगा? ब्रांच क्रिएट करेगा और फिर उस ब्रांच में चेकआउट हो जाएगा। ठीक है, अगर हाइफन बी नहीं लगाते हो तब ये क्या करेगा? उसमें चेकआउट करेगा, लेकिन ये ब्रांच बनी हुई नहीं है तो एरर दे देगा। ये कह रहा है कोई ब्रांच है नहीं, तो इसलिए अगर हाइफन बी लगाएंगे तो क्या करेगा? ब्रांच बनाएगा और फिर चेकआउट करेगा। क्लियर हुआ इतना? अब मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाता हूँ, project.html। ठीक है, मैंने यहाँ पे किया गिट स्टेटस, मेरे पास एक फाइल आ गई। मैंने क्या गिट एड, क्या गिट एड डॉट इट कमिट -m प्रोजेक्ट पेज वर्क डन। ठीक है, अब मैंने अपना काम कर दिया प्रोजेक्ट वाला। अब मैं अपने डेवलपर जो मेरा लीड है उसको कहूँगा मैंने प्रोजेक्ट वाला काम कर दिया, चेक कर लो। अब वो क्या करेगा? उसने अपना सिस्टम लॉगिन किया, वो जाएगा किस में? गिट चेकआउट मेन में। ठीक है, यहाँ पे कुछ काम हो रखा है, कुछ काम नहीं कर रहा। वो अब क्या करेगा? उस ब्रांच का कोड इस ब्रांच में मर्ज करेगा। तो बताओ मुझे क्या कमांड लगानी है? फाइल का नेम, ब्रांच का नेम, गिट मर्ज प्रोजेक्ट। सही है क्या? ओरिजिन करके डालते हैं, बहुत आगे की बात है। अभी मैं आपको गिट पढ़ा रहा हूँ, गिट अब नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो हम जैसे इसको मर्ज करेंगे क्या हो जाएगा? हमारा सारा कोड अपनी मेन ब्रांच में आ जाएगा। मैंने गिट मर्ज प्रोजेक्ट कर दिया। जैसे मैंने एक कमांड लगाई, मेरे पास सारा यहाँ पे कोड आ गया। अब अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा तो मेरे पास यहाँ पे project.html फाइल है। ठीक है, तो डेवलपर था, उसने सारा कोड चेक किया और यहाँ पे देख लिया। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या गिट लॉग, ZSH। देखो यहाँ पे देखो कमिट आया हुआ है प्रोजेक्ट पेज वर्क डन। रीजन
क्योंकि प्रोजेक्ट पेज का जो कमिट था मैंने वहाँ पे सारा मर्ज कर दिया, उसके सारे कमिट यहाँ पे आ गए। क्लियर बात सबको? इतनी चीज़ समझ आई नहीं है? आया क्या समझ सबको? ऐसे कंफ्यूजिंग लग रहे हो सारे, पता नहीं क्या ही मैंने बता दिया। अलग अलग ब्रांच है, उनका काम अलग अलग रहेगा। किसी ब्रांच को मर्ज करना है तो उस ब्रांच में जाओ, उस ब्रांच में जाके किस ब्रांच का कोड मर्ज करना है, गेट मर्ज उस ब्रांच का नेम लिखो, वो कोड मर्ज हो जाएगा। समझ आया इतना? पक्का? ठीक है। अब देखो, अभी पहले वो जब मर्ज किया तब एक कॉन्फ्लिक्ट आया था, हम देखते हैं कॉन्फ्लिक्ट होता है क्या एक्चुअल में, फिर इसको समझते हैं। मैं वापस आता हूँ गिट चेकआउट प्रोजेक्ट में, गिट चेकआउट प्रोजेक्ट। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे 4 फाइलें हैं, चारों फाइलें में काम किया हुआ है। अब मैंने किसी एक और डेवलपर को काम दे दिया साइन कि भाई प्रोजेक्ट पेज में है ना तुझे ऐसे ऐसे CSS लिखनी है, कुछ भी काम दे दिया मैंने। ठीक है, तो एक डेवलपर तो है जो खुद से काम कर ही रहा है इस प्रोजेक्ट पेज में, एक डेवलपर को और काम असाइन कर दिया मैंने कि भाई प्रोजेक्ट का काम तुम्हें भी करना है। तो उसने क्या किया, उसने मेरे प्रोजेक्ट में गया, प्रोजेक्ट में आके मेन ब्रांच में आएगा, वो अपना काम करे तो अपनी अलग ब्रांच बनाएगा, सीधी सी बात है। वो मेन ब्रांच में आके उसने अपना क्या कर दिया, गिट चेकआउट -b, यहाँ पे लिख दिया प्रोजेक्ट फीचर। ठीक है, तो अब मेरी ब्रांच आ गई प्रोजेक्ट फीचर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, एक डेवलपर जो किस पे काम कर रहा है, प्रोजेक्ट वाली ब्रांच में काम कर रहा है, एक डेवलपर किस पे काम कर रहा है, प्रोजेक्ट फीचर वाली ब्रांच में काम कर रहा है। ठीक है, दोनों सेम अलग ही, दोनों ब्रांच अलग अलग है, लेकिन दोनों काम किस पे कर रहे हैं, प्रोजेक्ट पे ही कर रहे हैं, मतलब प्रोजेक्ट डॉट HTML फाइल पे ही कर रहे हैं। अब देखते हैं क्या होगा। ये मेरा प्रोजेक्ट HTML पेज है, यहाँ पे कितनी लाइन है टोटल, 17 लाइन है। ठीक है, अभी प्रोजेक्ट फीचर ब्रांच में हुए। ठीक है, मैंने यहाँ पे आया और 14 नंबर लाइन क्या क्या कि इंटर मारा। ठीक है, टी टैग लिखा और यहाँ पे मैंने कुछ भी लिख दिया दोहरे में। मैंने क्या काम किया, 15 से लेके 20 नंबर लाइन में किसने लिखी है, मैंने लिखी है। प्रोजेक्ट फीचर पे जो भी काम करा था डेवलपर उसने लिखी है। कहाँ से कहाँ तक, 15 से 20 तक। अब क्या, गिट स्टेटस मॉडिफाइड है फाइल, गिट एड डॉट गिट कमिट प्रोजेक्ट फीचर वर्क डन। ठीक है, मैंने मेरा काम कंप्लीट कर दिया। जब मैं ये काम करता हूँ साथ साथ में एक डेवलपर और काम कर रहा था। वो क्या काम कर रहा था, वो अपनी ब्रांच में था, गिट चेकआउट प्रोजेक्ट वाले में। ठीक है, वो इस ब्रांच में काम कर रहा था, तो इस ब्रांच में तो उसका कोड तो है नहीं, वो तो अपना काम कर रहा है। उसने क्या लिखा, उसने भी एक टी टैग लिखा, उसने लिखा स्पेन टैग, और यहाँ पे उसने लिखा दिस इज माई वर्क, फिर उसने ये काम कर दिया। अब एक दूसरा डेवलपर था, वो भी इसी ब्रांच में अपनी अलग ब्रांच में, लेकिन फाइल सेम ही थी। उसने क्या काम किया, 15 से 20 तक 5 लाइनें, ये 6 लाइनें लिखी स्पेन टैग के अंदर। इसने भी 15 से 20 तक ही किया, उसने भी 15 से 20 वाली लाइन किया। तो दोनों की जो लाइन है वो क्या होगी, सेम ही होगी। दोनों ने सेम एक फाइल में सेम जगह ही काम किया। इसने कहाँ पे काम किया, लाइन नंबर 15 से लेकर 20 तक। उसने काम कहाँ किया, लाइन नंबर 15 से 20 तक। दोनों ने एक सेम फाइल में सेम ही जगह पे कोड लिखा है, लेकिन कोड क्या है, अलग अलग है। इसको क्या बोलते हैं, कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। कि भाई 15 पे किसका कोड रखना है, लाइन नंबर 15 पे प्रोजेक्ट वाली ब्रांच का कोड रखना है या उसका कोड रखना है। क्योंकि जब कोड आएगा तब तो लाइन वाइज लाइन आएगा। ठीक है, कोई भी आप PHP में कुछ भी कोड रखते हो, कोड हमेशा लाइन वाइज लाइन आता है। तो अगर कोई एक बंदा वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा है और दूसरा बंदा उस वेरिएबल को यूज़ कर रहा है, मान लो ये एक PHP फाइल है। ठीक है, PHP के एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है, एक डेवलपर को मैंने बोला कि वेरिएबल बनाते हैं, एक डेवलपर बोला कि उस वेरिएबल को प्रिंट करते हैं। ठीक है, तो डेवलपर 1 था, उसने क्या किया, $a इज इक्वल टू 1 कर दिया। ठीक है, उसने ये लिखा
जाओ तो link कर दो। अगर वो CSS में वर्क करते हैं फिर आपने HTML में लगा फिर जावास्क्रिप्ट में लगा तीनों अलग अलग है उन्होंने अलग अलग ब्रांच बनाए तो फिर वो जो लिंक है वो उससे डायरेक्टली कर सकते हैं लिंक उसको लिंक टैग से डायरेक्टली उसको लिंक कर सकते हैं तो कोई ब्रांच की जरूरत नहीं है लिंक टैग से डायरेक्ट लिंक कर सकते हैं। HTML में ना किसी को वेबसाइट बनाना है तो उसमें CSS भी किसी और ने लिखी होगी जावास्क्रिप्ट किसी और ने लिखी होगी जब बड़ा प्रोजेक्ट होगा ना, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, अभी मैं क्या 3 सिंपल फाइलें बना के दिखा रहा हूँ। जब एक्चुअल प्रोजेक्ट काम करोगे तो इतनी फाइलें होती है, इसमें कोई लिमिट नहीं होती। आप एक दिन में 10 फाइल में काम करोगे, 10 डेवलपर काम कर रहे हैं, हर डेवलपर 10-10 फाइल पे काम कर रहा है, तो कितनी फाइल होगी? 100 फाइल होगी। वो 100 फाइलों में मैनेज कैसे करूँगा? ऐसे मैनेजर मैं उन 100 फाइलों को मैनेज कैसे करूँगा? भाई इस 10 फाइल में इसने काम किया, इस 10 फाइल में इसने काम किया, मैं मैनेज कैसे करूँगा? मेरे लिए मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। मुझे नहीं पता चलेगा कौन कितना काम कर रहा है, कौन गलत काम कर रहा है, कौन सही काम कर रहा है, कौन कोड अच्छे से लिख रहा है, कौन कोड गलत लिख रहा है। अब मॉर्निंग में 4 जने आते हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इनको मैंने अलग अलग काम दिया हुआ है कि तुम अपना काम करो, तुम अपना काम करो। अब इन चारों को अलग अलग मॉड्यूल दिए हुए हैं, तो इनका कोई भी ऐसे कोड कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा कि भाई ये काम करेगा तो किसी दूसरे वाले डेवलपर कोड कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। लेकिन ये अपनी अलग ब्रांच कोड कर जैसे करके मर्ज करेगा ना, तो मुझे पता चल जाएगा इसका काम इसने ये किया, ये किया। तो अब इसने 4 फाइलों में काम किया है, 5 फाइलों में काम किया, 10 फाइलों में काम किया, मैं एक एक फाइल चेक नहीं करूँगा। मैं क्या करूँगा? सबका कोड एक साथ मर्ज करूँगा। अगर उस मर्ज में कोई भी एरर आई, तब मुझे क्या करना पड़ेगा? एक एक को मर्ज करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि भाई यहाँ इसकी ब्रांच में कुछ ना कुछ एरर है, मैं इसको बोल रहा हूँ ब्रांच में एरर है। एरर फाइंड करने के लिए कौन कोड सही कर रहा है। अब मान ली इसने कुछ काम कर दिया, ठीक है, कुछ भी एक्स वाई जेड, इसकी ब्रांच थी अलग, उसने काम कर दिया। काम करने के बाद मेरे को पता चला कि इसका काम ज़रूरत नहीं है। क्लाइंट ने बोला कि मेरे प्रोजेक्ट पेज है, बना के दे दो, ऐसा ऐसा बना के दे दो। उसने बना के दे दिया, हमने लाइव कर दिया। अब लाइव करने के बाद क्लाइंट ने बोला कि नहीं, मेरे को ये नहीं चाहिए, वापस हटा दो। अलग ब्रांच का कोड था, पूरी पूरी ब्रांच वापस हटा दो। आया समझ? आप, मैं जो ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना, मैंने यहाँ पे 3 HTML फाइल बनी है, इसको ये 3-4 HTML फाइल मत समझो, ऐसे समझो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें हम काम कर रहे हैं। जब आप एक्चुअल प्रोजेक्ट में काम करोगे ना, उसमें बहुत ज़्यादा फाइलें होती है, बहुत ही ज़्यादा फाइलें। बेसिक प्रोजेक्ट ही से सेटअप करोगे ना, उसमें 1000-1500 फाइलें आ सकती हैं, समझे? फिर आप उस पर काम करोगे, 10 फाइलें, 4 फाइलें, 50 फाइलें, और आप जब अलग अलग, ज़रूरी नहीं है कि अलग अलग ही काम करेगा, जावा इसकी अलग, बहुत से काम ऐसे होते हैं जो एक सिंगल फाइल में होती है। जैसे आप पैकेज मैनेज कर रहे हो, तो पैकेज जो मैनेज करोगे ना, वो एक सिंगल फाइल में जेसन फाइल होती है, कंपोज जेसन पैकेज उसमें होता है। सारी टीम उसी के अंदर अपना पैकेज लिखते हैं, तब अलग सेम फाइल में 4 लाइनें अलग अलग है, 4 वो भी मैनेज करनी पड़ती है। प्रोजेक्ट सिर्फ HTML CSS JS नहीं होता, और आजकल HTML CSS JS कोई नहीं लिखता। आप जब प्रोजेक्ट करोगे ना, अभी ज्वाइन हुए हो, आगे प्रोजेक्ट करोगे ना, तब HTML CSS ज्वाइन कोई नहीं लिखेगा, आप कुछ अलग ही लिख रहे हो, आपको पता ही नहीं क्या लिख रहे हो। तो देखो, एक डेवलपर है, उसी फाइल के अंदर मैंने उसको काम दे दिया वेरिएबल डिक्लेयर करने का, उसने वेरिएबल बना दिया। और फिर मैंने एक डेवलपर कहा कि भाई उसी फाइल में तुझे उस वेरिएबल को यूज़ करना है, तो उसके पास अभी तक वो वेरिएबल है नहीं ना, ठीक है, वो तो ये एज्यूम कर रहा है कि वो ए नाम का वेरिएबल बनाएगा। उसने क्या किया? इको कर दिया $a, ठीक है। तो अब 2 नंबर लाइन के अंदर एक डेवलपर ने लिख दिया इको $a, और 2 नंबर लाइन में एक डेवलपर लिख दिया $a=1, ठीक है। तो अब जब दोनों कोड मर्ज होगा, पहली चीज़ तो कॉन्फ्लिक्ट आएगी कि भाई दो, एक लाइन पे 2 अलग अलग कोड है, कौन सा रखना है मुझे? पहले तो गिट खुद ही बोल देगा कि भाई सेम लाइन पे 2 अलग अलग कोड है, मैं क्या करूँ इसका, इनको कैसे करूँ कि भाई ये रखना है, ये हटाना है, या फिर दोनों रखने हैं, दोनों रखने हैं, पहले कौन सा, ऊपर कौन सा आएगा, नीचे कौन सा आएगा। तब वो एक एरर देगा उसको, किसको? जो मर्ज करेगा, कि भाई ये मेरे से हैंडल नहीं हो रहा, तो खुद हैंडल कर ले, तेरे को जैसे रखना है वो रख ले। उसको क्या बोलते हैं? कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। वो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व करना, मतलब ऊपर कौन रखना है, नीचे कौन सा, किसका रखना है, किसका हटाना है, वो क्या बोलते हैं? उसको रिजोल्व करना बोलते हैं। तो जब ये कोड मर्ज होगा तब कॉन्फ्लिक्ट आएगा इस सिनेरियो केस में। तब जो मर्ज कर रहा है वो एक मैनेजर है, उसको पता है कि ऊपर कौन रखना है, उसको पता है कि जो 2 नंबर लाइन में क्या आएगा, $a=1, ये किस में आएगा? 2 नंबर लाइन में आएगा, और फिर ये 3 नंबर लाइन में आएगा, तो इसको ऑटोमेटिक एडजस्ट करके यहाँ पे कोड मर्ज कर देगा। अब ये सेम एग्जांपल अपनी इसमें देखते हैं।
यहाँ पे मैंने 15 से 20 तक अलग लिखा है कोड, और उस ब्रांच में 15 से 20 तक कोड अलग है। ये सेव कर दिया, गिट स्टेटस किया मैंने, गिट एड डॉट गिट कमिट -m प्रोजेक्ट कोड एडेड। ठीक है, दोनों ने अपने अपना काम कर दिया, दोनों एक साथ काम कर रहे थे। ठीक है, अब दोनों का एक साथ काम हो गया। अब दोनों ने अपने अपने मैनेजर को मैसेज दे दिया कि हमने काम कर दिया, चेक कर लो। अब मैनेजर आएगा, वो अपने सिस्टम पे लॉगिन करेगा। ठीक है, वो क्या करेगा, पहले तो किसी दोनों को एक साथ देख सकता नहीं, पहले किसी एक का देखेगा। तो उसने क्या किया, अभी यहाँ पे क्या सिर्फ एक पी टैग है। ठीक है, उसने पहले क्या किया, गिट किया, मर्ज किया इसको, प्रोजेक्ट फीचर को। ठीक है, मर्ज हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। लाइन नंबर 15 से लेके 20 तक ये लाइन ऐड हो गई। ठीक है, इसका काम मर्ज हो गया। अब ये क्या किया, इसने इसका काम मर्ज करके चेक कर लिया कि भाई यहाँ इसने सही किया है। अब ये मर्ज करेगा दूसरे वाले का, गिट मर्ज प्रोजेक्ट। जैसे ये मर्ज करेगा तो देखो लाइन नंबर 15 से 20 तक ये कोड है, और लाइन नंबर 15 से 20 पर ही उसका कोड है। दोनों का कोड सेम फाइल में सेम लाइन पे है, तब हमें क्या आएगा, कॉन्फ्लिक्ट आएगा। ये इसने कॉन्फ्लिक्ट दे दिया। ऑटो मर्जिंग प्रोजेक्ट डॉट एचटीएमएल, प्रोजेक्ट डॉट एचटीएमएल को ऑटोमेटिक मर्ज कर रहा था, तो एरर आ गई, कॉन्फ्लिक्ट इन मर्ज कॉन्फ्लिक्ट इन प्रोजेक्ट डॉट एचटीएमएल। अब ये क्या कर रहा है कि अपना कॉन्फ्लिक्ट फिक्स करो और उसके बाद कमिट करो। ये मैसेज देगा ऐसे कैसे, जब भी आपके मैसेज आए इस मैसेज को ध्यान से पढ़ना, और फिर जिस फाइल में बोल रहा है, अभी तो हमारी एक ही फाइल है, आपके जब ऐसे मर्ज करोगे तो डेवलपर ने 10 फाइलों पे काम कर रखा है, हो सकता है 10 की 10 फाइल में कॉन्फ्लिक्ट आ जाए। वो 10 की 10 फाइल ऐसे लिखी होगी, जैसे ये 3 लाइनें लिखी हुई है ना, ये वाला लाइन लिखी हुई है ना, जो अगर आपके मान लो 10 फाइल है तो ऐसे लिखा हुआ आएगा 10 फाइलों के लिए। ये फाइल नंबर 1, फिर उस फाइल नंबर 2 के लिए वहाँ पे वापस आएगा, उस फाइल का नेम आएगा यहाँ पे अबाउट, मान लो एग्जाम्पल को। ये 2 फाइल होगी, फिर ऐसे तीसरी चौथी पाँच जितनी फाइलों में होगी सारी फाइलों की नेम आएगी, और यहाँ पे इस तरीके से लास्ट मैसेज लिखवाएगा। समझ आया? तो कॉन्फ्लिक्ट क्या हो गया, अगर कोई डेवलपर सेम फाइल में सेम जगह काम कर रहे हैं ना, तब जब दोनों का कोड मर्ज होगा ना, तब क्या आएगा, कॉन्फ्लिक्ट आएगा। क्लियर हुआ सबको? अब देखते हैं कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व कैसे करते हैं। तो अगर आप VS कोड यूज़ कर रहे हो, तब जैसे जिस फाइल में कॉन्फ्लिक्ट होगा, मेरे भी किस फाइल में कॉन्फ्लिक्ट है, प्रोजेक्ट और HTML में, जैसे ही उसको ओपन करूँगा मैं, ये इस तरीके से लिखा हुआ जाएगा। इसको एक बार ध्यान से देखो, यहाँ पे ये इतना कोड है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इस तरीके से लिखा हुआ है, ये ऐसे लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है हेड, उसके बाद यहाँ पे कुछ कोड है, उसके बाद यहाँ पे नीचे वापस क्या लिखा हुआ है, ये लाइन है, फिर ये प्रोजेक्ट, वापस यहाँ पे इस तरीके से लाइन है, और फिर यहाँ पे वापस कोड लिखा हुआ है, फिर ये इस तरीके से ये लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है प्रोजेक्ट। ठीक है, ये इतनी चीज़ें लिखी हुई है, और कोड जो था वो दोनों का अलग अलग आ गया। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हेड, और यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोजेक्ट। ये अपने मर्ज कौन सी ब्रांच की, प्रोजेक्ट की। हेड क्या होता है और यहाँ पे प्रोजेक्ट ये क्या है, तो हम देखें। हेड का मतलब हो गया अभी करंट ब्रांच में जो कोड है वो। ठीक है, हेड क्या हो गया आपका, अभी करंट ब्रांच में, आप किस ब्रांच में, अभी मेन ब्रांच में, मेन ब्रांच में जो कोड है वो। और प्रोजेक्ट क्या हो गया, जिस ब्रांच का कोड आप मर्ज कर रहे हो, अपन किस ब्रांच का कोड मर्ज कर रहे थे, प्रोजेक्ट, वो वाली ब्रांच यहाँ पे नेम आ गया उसका। ठीक है, मतलब क्या हो गया, और इन दोनों को सेपरेट कर दिया इस लाइन से, मतलब इस हेड और इसके बीच में जो कोड है वो तो किसका है, अभी आपका करंट ब्रांच में जो कोड है वो, और इसके बीच में और इस प्रोजेक्ट के बीच में जो कोड है वो किसका है, जिस ब्रांच को मर्ज कर रहे हो उसका कोड। क्लियर हुआ? ठीक है, पक्का ऑनलाइन सबको? ऑनलाइन सबको समझ जाएगी ये चीज़?
एक जने का मैसेज है, बाकी पढ़ रहे हो क्या? वीडियो कॉल ऑन करके गायब हो गए। टोटल 10 जने हैं, 8 जने हैं इसमें। क्या? निधि, सोहम, निधि का आ गया, सोहम का आ गया, ठीक है। सोहम का नहीं है, ठीक है। हेड क्या हो गया, अभी आपका करंट ब्रांच का जो कोड है वो, और यहाँ पे जो नीचे लिखा है वो किसका कोड, जो ब्रांच आप मर्ज कर रहे हो उसका कोड। अब इन दोनों में से कौन सा रखना है, दोनों रखने हैं, ऊपर वाला रखना है, नीचे वाला रखना है, वो आपकी मर्जी है। आपकी मतलब जो मैनेजर ने जिसने काम किया है उसको पता होगा। वो मैनेजर तभी है क्योंकि उसको पता है कि ये काम इसका है, ये काम कौन सा रखना है, कौन सा उठाना है। वो अपनी मर्जी से रख लेगा, जो रखना है, जो उठाना है उठा देगा। कैसे रखेगा वो देखते हैं। आपके पास पहला ऑप्शन क्या है, यहाँ पे जैसे आप वी एस कोड ओपन करोगे, यहाँ पे बटन आ रहे हैं, देखो दिख रहा है क्या, ध्यान से सबको दिख रहा है ना। मैं जैसे इसके ऊपर लेकर जा रहा हूँ, ये से ऐसे हाथ आ रहा है, ठीक है, मतलब ये एक बटन है, ये दूसरा बटन, ये तीसरा बटन, ये चौथा बटन। मेरे पास यहाँ पे 4 बटन आ रहे हैं। 4 बटन क्या है, पहला है एक्सेप्ट करंट चेंजेस। करंट मतलब जो हेड के अंदर है वो, आप उसको एक्सेप्ट कर लो। जैसे इस पर क्लिक करूँगा क्या होगा, जो ये वाला कोड है ना, मतलब यहाँ पे मैं लिखता हूँ कोड 1, यहाँ पे लिखता हूँ कोड 2। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इस पर एक्सेप्ट करंट चेंजेस, इस पर क्लिक करते क्या हो जाएगा, ये वाला कोड रह जाएगा, बाकी हट जाएगा। कौन सा, कोड 1 रह जाएगा, बाकी हट जाएगा। अगर मैं क्लिक करता हूँ एक्सेप्ट इनकमिंग चेंज पर, किस पे, एक्सेप्ट इनकमिंग चेंज पे, तब क्या होगा, कोड 2 रह जाएगा, बाकी सब हट जाएगा, ठीक है। अगर मैं क्लिक करता हूँ एक्सेप्ट बोथ, तब क्या होगा, ये दोनों कोड ही रह जाएंगे। जो कोड 1 पे है वो पहले होगा और उसके बाद वाला कोड 2 पे होगा, ठीक है। मतलब लाइन नंबर 15 से 20 तक ये रहेगा, और 21 से लेके 25 तक ये वाला कोड रह जाएगा। अगर मैं क्या करता हूँ एक्सेप्ट बोथ है, उसके बाद है कंपेयर। कंपेयर पे क्लिक करोगे तो एक नई विंडो ओपन होगी, तो फिर ऐसे साइड बाई साइड कोड दिखेगा आपको कंपेयर करने के लिए। अभी इसका कोई इतना यूज़ नहीं है, जब बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हो ना, तब अगर आपका ऐसा कोड है कि किसी बंदे ने सेम ही काम पे, सेम ही फाइल पे काम कर लिया, सेम ही क्लास यूज़ कर लिया, तब आपको एक एक लाइन कंपेयर करनी, एक एक वर्ड कंपेयर करना, तब ये काम आता है। तो अभी इसके ऊपर इतना हम नहीं देखेंगे, ये दोनों देखते हैं। तो अभी क्या चाहिए अपने को, बहुत चेंजेस चाहिए, ठीक है। तो अभी मैं किस पे क्लिक करूँगा, एक्सेप्ट बहुत चेंज। जैसे बटन पे क्लिक करूँगा क्या होगा, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, ये कोड रह जाएगा, ठीक है। अगर मैं करता एक्सेप्ट करंट चेंजेस, तब क्या होता, ये हट जाता और ये हट जाता, ठीक है। अगर मैं करता इनकमिंग चेंजेस, ये हट जाता, ये हट जाता, ये खाली स्पेस ये हो गया। क्लियर हुआ। अभी मैंने क्या किया, एक्सेप्ट बोथ चेंजेस, तो ऐसे कैसे ये हटेगा, फिर ये हटेगा, फिर ये हटेगा, तो कोड 1 पहले आएगा, फिर कोड 2 आएगा। तो मैं आपको क्लिक करके दिखा रहा हूँ। मैंने क्लिक किया किस पे, एक्सेप्ट बोथ चेंजेस पे, दिख गए दोनों। मैंने इसको सेव किया। अब जैसे ही सेव करोगे तो इस फाइल में मैंने चेंज किया ना एक तरीके से, तब मेरी ये फाइल यहाँ पे रेड कलर में आएगी, स्टेटस में, इसमें मॉडिफाई किया आपने। तो अगर कॉन्फ्लिक्ट आता है तब आपको क्या करेगा, उस मैन्युअली फाइल में आपको उसको चेंज करना पड़ेगा, फिर इसको गिट ऐड करना पड़ेगा, और फिर गिट कमिट करना पड़ेगा, अगर आपके कॉन्फ्लिक्ट आया है उस केस में। वरना वो ऑटोमेटिक सीधा मर्ज हो जाएगा। गिट ऐड डॉट गिट कमिट -m कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व। मैंने क्या, गिट स्टेटस यहाँ पे कुछ नहीं है मेरे, मैंने क्या गिट लॉग, मेरे पास ये आ गया कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व, ठीक है। समझ आया इतना, पक्का। अब मैंने अपना काम कर दिया, अब मैं उनको बोलूँगा बाकी डॉलर भाई तुमने अपना काम कर दिया, मैंने चेक कर लिया, अब तुम अपना नया काम स्टार्ट कर दो। उसी ब्रांच में मैंने उनको बोल दिया कि भाई प्रोजेक्ट बेस्ड है, अभी तक तुमने जितना काम किया ना सही है, अब आगे ये काम और करना है तुम्हें प्रोजेक्ट वाले में।
तब वो डेवलपर वापस अपना अपना काम करेंगे। मैं क्या गिट चेकआउट, मैं क्या प्रोजेक्ट फीचर में, भाई ये एक डेवलपर है, ये अपना काम करेगा, इसको मैंने आज मैनेजर ने वापस आके काम असाइन कर दिया। तो अब देखो इसकी जो प्रोजेक्ट फाइल है वो तो एक्चुअल में चेंज हो गई ना, ये वाली फाइल थोड़ी है मेन के अंदर, ये वाला नहीं है ना, मतलब इसकी फाइल चेंज हो गई ना, ठीक है। अब इसकी चेंज हो गई, ठीक है। अब इसको अगर काम करना है तो इसको पहले वो वाला लेटेस्ट वाला कोड इसके अंदर चाहिए होगा, वरना ये तो क्या होगा, वापस यहाँ पे 21 नंबर लाइन से अपना काम स्टार्ट कर देगा और वापस कॉन्फ्लिक्ट आते रहेंगे, क्योंकि 21 नंबर लाइन भी उसका काम है समझ आपको, ठीक है। तो इसीलिए जब डेवलपर कोड जो आपका मैनेजर है वो कोड मर्ज कर देगा तो वो आपको नोटिफाई करेगा कि आपका कोड मैंने मर्ज कर दिया है, लेटेस्ट ब्रांच से पुल ले लो, ठीक है। तब आपको अपनी ब्रांच में आके वापस पुल लेना है, किसका, मेन ब्रांच में। अभी एक सेकंड देखना है, पुल ले सकते हैं, पुल नहीं होता यहाँ पे, इसको भी वापस क्या करना पड़ेगा, एक बार पुल वाले को ध्यान देते हैं कि पुल है ना वो रिमोट ब्रांच पे काम करता है। अभी यहाँ पे अगर लोकल सिस्टम पे काम कर रहे हैं तब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, उसको भी उस मेन ब्रांच का कोड अपनी ब्रांच में मर्ज करना पड़ेगा। अब इसके पास मेन ब्रांच का कोड नहीं है ना, तो प्रोजेक्ट फीचर पे काम कर रहा है, उसके पास मेन ब्रांच का कोड अभी तक नहीं है। तो अगर इसको मेन ब्रांच का कोड चाहिए तो उसको क्या करना पड़ेगा, मेन ब्रांच को अपनी ब्रांच में मर्ज करना पड़ेगा। तो ये डेवलपर अब क्या करेगा, मेन ब्रांच जितना भी कोड है वो सारा इसमें मर्ज कर लेगा। ये क्या कमांड लगेगा, मतलब क्या लगेगा, ये मर्ज कमांड लगा दी, बोल लो तो ऐसे गेट एक जना बोल रहा है, बाकी फाइल का नाम क्या था, किस ब्रांच को मर्ज करना, मेन ब्रांच को मर्ज करना, मेन ब्रांच का नाम है गिट मर्ज मेन। मैंने जैसे मर्ज किया मेरे पास सारा कोड आ गया। अब ऐसे ही वो दूसरा वाला डेवलपर करेगा, कौन सा, जो प्रोजेक्ट ब्रांच में काम कर रहा है वो भी मेन ब्रांच करेगा। इन दोनों का कोड कहाँ पे मर्ज हुआ है, मेन ब्रांच में। इसने भी क्या किया, गेट मर्ज मेन, ठीक है, ताकि अब दोनों के पास जो कोड है दोनों एक सेम लेवल पे है, अब ये अपना अपना काम आगे कंटिन्यू करेंगे। आया समझ, इतना समझ आएगा सबको, पक्का। तीन क्या फाइल क्या, अरे तो सेम फाइल में कहाँ कॉन्फ्लिक्ट आएगा, सेम फाइल में ब्रांच दो ही होगी ना। तुम कह रहे हो कि देखो एक सेकंड, मेरी एक चीज़ देखो, तुम यही कह रहे हो ना कि ये एक फाइल थी, आगे मेरा अपनी न्यू फाइल बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक डेवलपर था, उसने यहाँ पे क्या कर दिया, पी टैग लिख दिया, ठीक है, इसके अंदर वो टेक्स्ट लिख दिया, ठीक है। अब दूसरा डेवलपर था, उसने यहाँ पे स्पेन टैग लगा के अपना काम किया। अब जो एक डेवलपर था उसने यहाँ पे डॉक्यूमेंट की जगह यहाँ पे लिख दिया टेस्ट, और एक डेवलपर ने यहाँ पे लिख दिया होगा, मतलब लाइन नंबर 10 से 14 पे भी कॉन्फ्लिक्ट आया और लाइन नंबर 6 पे भी कॉन्फ्लिक्ट आया, यही बोल रहे हो। तीन के से दो, मतलब ब्रांच तीन अलग अलग, एक तीन ब्रांच एक साथ मत कर नहीं सकते आप। एक ब्रांच में जाके उसमें दूसरी ब्रांच का कोड मर्ज कर सकते हैं, तीसरी ब्रांच आएगी नहीं।
दोनों मर्ज हुए ना, उसके बाद मैंने उस ब्रांच से वापस तीसरी ब्रांच का कोड मर्ज किया। एक साथ आप दो ही ब्रांच का कोड मर्ज कर सकते हो। जिस ब्रांच में जा रहे हो एक वो ब्रांच, और उस ब्रांच में जाके जिस ब्रांच का नाम लिख रहे हो वो ब्रांच। दो ही ब्रांच एक साथ मर्ज हो सकते, ऐसे नहीं हो सकता। गिट आप मेन में गए, फिर गिट मर्ज और प्रोजेक्ट कोमा प्रोजेक्ट फीचर कोमा, ऐसे अलग अलग नहीं लिख सकते। एक बार में दो ही ब्रांच मर्ज होती है। क्लियर है? ठीक है। मैं अभी हूँ इसमें प्रोजेक्ट में। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मेरे को यहाँ पे टेक्स्ट चेंज करना है। एक जना काम कर रहा है प्रोजेक्ट वाली ब्रांच में, एक जना काम कर रहा है प्रोजेक्ट फीचर वाली ब्रांच में। इसने यहाँ पे अपना काम स्टार्ट कर दिया। अभी देखो क्या लाइन नंबर 11 12 13, नहीं उसकी है ये 16 17 18 19, इस पर वो काम कर रहा था पहले। अब मैंने इसको बोल दिया कि भाई एक डेवलपर को इसको थोड़ा सही से करते हैं। उसने यहाँ पे स्पेन टैग लिया। हेलो, वो फाइल बनेगी, उन फाइल में कोड दिखा देगा। मतलब अभी तो क्या था, जब मैंने आपको दिखाया था तब ऐसे यहाँ पे पर्टिकुलर कोड पे आया था। बाद में क्या आएगा, वो जो हेड होगा ना, वो एकदम सीधा यहाँ पे स्टार्ट होगा ऐसे। ठीक है, फिर पहली फाइल का कोड पूरा, फिर सेपरेटर, और फिर दूसरी फाइल का पूरा कोड, जैसे मान लीजिए पूरा कोड है, फिर यहाँ पे दूसरी फाइल का पूरा कोड, और फिर ये दूसरी वाली ब्रांच बनेगी। तो वैसे आप पूरा का पूरा कोड दिखा देंगे, सेम फाइल है और पूरी पूरी नहीं बनी है। नहीं, वो उसी टाइम जब ये आपके पास आएगा ना, एक्सेप्ट इनकमिंग वो आएगा, आप दोनों एक्सेप्ट कर रहे हो, इनकमिंग कर रहे हो, वैसे कर रहे हो। देखो उसका दिखाता हूँ, हटाते हैं ये वाला एक। अब देखो उसने क्या किया, ये लाइनें 4 उसकी थी, उसने इस 4 लाइन में अपना चेंज कर दिया। ठीक है, यहाँ पे गए अपन, गिट स्टेटस किया, गिट डेट डॉट कर दिया, गिट कमिट -m प्रोजेक्ट मॉड्यूल कंप्लीट हो गया। ठीक है, ठीक है, गिट लॉग किया मैंने, इसने अपना काम कंप्लीट कर दिया। अब मीनवाइल इसी टाइम एक दूसरा बंदा भी काम कर रहा था, इसमें गिट चेकआउट प्रोजेक्ट हाइपन फीचर में, वो अपना यहाँ पे काम कर रहा था इन लाइनों में। ठीक है, उसने क्या कर दिया, ये जो टेक्स्ट था उसने अपना चेंज कर दिया। तो अब क्या दोनों ने सेम सेम लाइन में काम किया? कैसे? कहाँ है सेम? उसने इन लाइनों में काम किया था और इसने इस लाइन में काम किया, दोनों की लाइनें अलग अलग है ना, तो ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेगा इस बार। अब यहाँ पे गिट एड ऊपर नीचे ही है पहले से ही, कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा। कॉन्फ्लिक्ट तभी आएगा सेम फाइल में सेम जगह काम होगा, ऑटोमेटिक मर्ज होगा। इसने कर दिया गिट एड डॉट गिट कमिट, और इसने भी प्रोजेक्ट मॉड्यूल अपना कंप्लीट कर दिया। अब इन दोनों ने मैसेज भेज दिया कि भाई हमने काम कर लिया, चेक कर लो। तो मैनेजर इसका काम चेक करेगा, वो क्या करेगा, पहले तो एक जने का चेक करेगा, गिट मर्ज प्रोजेक्ट। ठीक है, जैसे मैं इसको करूँगा मेरे पास कोड आ जाएगा। यहाँ पे देखो हेलो हेलो लिखा आ गया। ठीक है, पहले यहाँ पे पी टेक था, अब हेलो लिखा आ गया। अब जैसे मैं दूसरा वाला कोड मर्ज करूँगा, यहाँ पे दिस इज माई वर्क है ना, ये भी चेंज हो जाएगा। दूसरे वाले ने क्या किया, यहाँ पे ये टेक्स्ट चेंज किया सिर्फ, मैंने किया प्रोजेक्ट पिक्चर, मैंने किया इंटर। ठीक है, ऑटोमेटिक मर्ज हो गया। समझ आया? पक्का?
अभी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है क्योंकि दोनों ने अलग अलग काम किया। ठीक है, अब एक केस जो देख रहे थे इनका वाला, मैंने अब दोनों डेवलपर को बोल दिया कि भाई तुम्हें एक पेज बनाना है होम नाम से। ठीक है, दोनों ही एक नई फाइल बनाएंगे, उसमें काम करेंगे दोनों। मैंने क्या गिट चेकआउट प्रोजेक्ट, पहले तो ये क्या करेगा अपना सारा कोड मर्ज करेगा, गिट मर्ज मेन। ठीक है, इसके बाद इसने अपना क्या काम स्टार्ट कर दिया, ये क्या करेगा एक नई फाइल बनाएगा, न्यू फाइल home.html। ठीक है, इसने यहाँ पे h1 टैग लिखा, हेलो लिखा, फाइलों में सेम रहेंगे। ठीक है, अपना काम करते हैं, गिट स्टेटस गिट एड डॉट गिट कमिट -m होम पेज वर्क डन। ठीक है, अब दूसरा वाला डेवलपर है वो भी इस टाइम काम कर रहा था साथ में प्रोजेक्ट फीचर वाली बात में। तो ये भी अपना क्या करेगा, यहाँ पे एक नया फाइल बनाएगा home.html। इसने भी सेम वैसे का वैसे ही लिखा है, और यहाँ पे h1 टैग लिखा है इसने भी, यहाँ पे क्या लिखेगा, दिस इज होम पेज फ्रॉम dev टू इन प्रोजेक्ट फीचर। ठीक है, इसने किया गिट एड डॉट गिट कमिट -m होम पेज वर्क डन। अब देखो दोनों ने सेम नाम की फाइल बनाई है, उसी में अंदर काम किया, तो कॉन्फ्लिक्ट कहाँ आएगा, क्या फाइल में आएगा, एक बार थोड़ा सोचो। कॉन्फ्लिक्ट तब आता है जब सेम लाइन पे अलग अलग काम हो, फाइल ही सेम होती है। सेम फाइल में अलग अलग काम हो। तो बोल रहा हूँ सेम फाइल में और भी फाइल सेम है दोनों की, क्या अब ये चेक करेगा कि क्या दोनों का काम भी सेम है सेम फाइल में, तो यहाँ से चेक करना स्टार्ट करेगा। लाइन नंबर 1 पे उसके और इसके सेम है, लाइन नंबर 2 से लेके 7 तक दोनों के क्या है, सेम है। चेंज कहाँ होगा, बस ये इतना सेम है। ठीक है, गिट चेकआउट अपन पहले तो मर्ज करते हैं किसका, गिट मर्ज किसका, तो अपने प्रोजेक्ट वाले करते हैं। ठीक है, अब देखो मेन ब्रांच में अभी होम नाम की फाइल है क्या, नहीं है। मेन ब्रांच में फाइल नहीं है ना, तो अब जैसे मैं गिट मर्ज प्रोजेक्ट करूँगा तो मेन वाली ब्रांच में क्या आ जाएगी, होम वाली फाइल आ जाएगी। उस चीज़ को ध्यान से समझना एक बार, यहाँ पे होम वाली फाइल अभी तक नहीं है। ठीक है, नहीं है। अब मैंने क्या किया है, मेन ब्रांच में मर्ज किया किसको, प्रोजेक्ट में होम नाम की फाइल बनी है और उसके अंदर लिखा हुआ है दिस इज होम पेज फ्रॉम dev 1 इन प्रोजेक्ट ब्रांच। क्लियर है। अब जैसे मैं इसको मर्ज करूँगा यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैं इसको बंद करता हूँ, कॉन्फ्लिक्ट आएगा क्या, अभी आएगा क्या, अभी नहीं आएगा ना। मेन ब्रांच के अंदर होम में फाइल आ जाएगी, ये मैंने कर दिया, यहाँ पे होम की फाइल आ गई dev 1 से। अब क्या होगा, अब मैंने डेवलपर का अकाउंट देख लिया, सही है। अब मैं क्या करूँगा, गिट मर्ज प्रोजेक्ट फीचर। अब फीचर वाली ब्रांच से कोड दूंगा तो उसने भी क्या काम कर रखा है, होम नाम की फाइल के अंदर काम कर रखा है। तो क्या होम नाम की फाइल पहले से मेरी नहीं है क्या, पहले से बनी हुई है ना। तो अब इस फाइल को उस फाइल को कंपेयर करेगा, तो यहाँ तक सब कुछ सही होगा, बॉडी भी सेम होगा, ये बॉडी सेम, सिर्फ ये वाला लाइन चेंज हुई उस फाइल में इस फाइल में कंपेयर करने के लिए, तो सिर्फ यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट दिखेगा, कहाँ पे, इस वाली लाइन में। अब इसको मैं जैसे मर्ज करूँगा ना,
देखा? तो सिर्फ जो डिफरेंस है ना, सिर्फ उसका ही कॉन्फ्लिक्ट आएगा, बाकी किसका कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा। किसका नहीं आएगा, ठीक है। ना अब वो देखते देखो, अब मैं चाहता हूँ कि दोनों के H1 टैग पड़े रहें, ठीक है। अब मेरे को पहली चीज़ तो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व करना है, तो मेरे को पहली चीज़ तो ये सोचनी है कि दोनों कोड रखना है, एक का कोड रखना है या दोनों का कोड रखना है। तो मेरे पास ऑप्शन है कि क्या कोड रखना है क्या नहीं है। तो ये जो बटन है ना, ये सिर्फ बटन है, मैं चाहूँ ना तो इसको पूरे को हटा सकता हूँ। मैंने कहा ना कि आप जो भी चेंज करोगे उसके बाद फाइल को ऐड करके कमिट करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे जो रख के कमिट करूँगा वो हो जाएगा। मैंने हटा के कमिट कर दिया, हट जाएगा। अगर मैं नहीं हटाता हूँ तो अब मान लो मेरे को दोनों रखने हैं, मैंने दोनों रख लिए, एक रखना है एक लिया, मैंने दोनों रख लिए। दोनों रखने के बाद जैसे मैं इसको कॉन्फ्लिक्ट करूँगा, ये कॉन्फ्लिक्ट में रिजोल्व कर दिया। अब देखो यहाँ पे होम डॉट HTML आ रही है फाइल, मतलब इस फाइल मैंने चेंज किया, मेरे को वापस ऐड करके कमिट करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो मैं चाहे वो चेंज कर सकता हूँ, यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया, तो मैं इस वाले का ये काम नहीं रखना चाहता, इस वाले का ये काम नहीं रखना चाहता इतना, या फिर मेरे को इस नीचे वाले का H2 टैग करना है, यहाँ पे H2 कर दिया, जो चेंज करना मैंने कर दिया। अब मेरे कमिट तो करना ही था, मैंने कमिट कर दिया, git डॉट git कमिट -m क्या कर दिया, home.html। रीड आउट दूंगा, चलो ठीक है। अब जब वो डेवलपर अपनी ब्रांच में कोड मर्ज करेंगे तो उनके पास ये कोड आएगा। अब मैंने दोनों बोल दिया भाई तुम्हारा काम हो गया मर्ज, तुम वापस अपने मेन ब्रांच का कोड अपनी ब्रांच में ले लो, गेट चेकआउट प्रोजेक्ट, उसने क्या किया, गेट मर्ज मेन। अब यहाँ पे ये H1 है ना, जैसे ये मर्ज करेगा वो वाला कोड आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरा डेवलपर है वो भी करेगा, गेट चेकआउट प्रोजेक्ट हाइफन पिक्चर, इसलिए ये वाला काम है। इसने भी क्या किया, गेट मर्ज मेन, दोनों के पास लेटेस्ट काम आ गया। तो ये साइकिल चलता रहता है। डेवलपर अपनी खुद की ब्रांच बनाता है अपने नाम से, ठीक है। जैसे ये है उसने बना दी कपिल नाम से, ये अपना काम करता रहेगा, कोड अपनी ब्रांच में पुश करेगा, मैनेजर होगा वो उसकी ब्रांच का कोड मेन ब्रांच में मर्ज करेगा, चेक करेगा, और डेवलपर को वापस बोलेगा कि तुम्हारा कोड मैंने चेक कर लिया है, तुम अपना आप नया नेक्स्ट टास्क स्टार्ट कर दो। तो जैसे ये नेक्स्ट टास्क स्टार्ट करेगा उससे पहले ये क्या करेगा, मेन ब्रांच का कोड अपनी ब्रांच में वापस लेगा, ताकि इसकी ब्रांच और मेन ब्रांच दोनों एक साथ अप टू डेट रहे, एक साथ एक लाइन में चलती रहे। समझ आया ये फ्लो पूरा, ठीक है। तो आपको जब भी ब्रांच में काम करो ना, हमेशा ध्यान रखना, आप काम स्टार्ट करने से पहले अपनी ब्रांच बनाओगे और उसमें काम करोगे। अपनी ब्रांच में काम बना लिया, कोड पुश कर दिया, अपने मैनेजर को अपने लीड को मैसेज भेजोगे कि मैंने अपनी ब्रांच में कोड मर्ज कर दिया है, चेक कर लो। वो अपना कोड मर्ज करने का तुम्हें वापस नोटिफाई करेगा कि तुम अब अपनी ब्रांच में वापस कोड फुल ले लो, मैंने तुम्हारा कोड मर्ज कर दिया है। तब तुम अपनी मेन ब्रांच में सारा कोड वापस फुल लोगे। अब तुम क्यों कोड फुल लोगे, एक तरीके से अगर आपके डाउट आता है कि भाई उसने मेरी ब्रांच के तो कोड मर्ज किया है, तो वो तो मेरी ब्रांच में है ही, मैं उसका कोड क्यों फुल लूँ, ठीक है। तो आप अकेले काम नहीं कर रहे हो, 10 जने काम कर रहे हैं। मेन ब्रांच में अलग अलग डेवलपर की 10 ब्रांच है, वो एक साथ मर्ज होगी। तो जब आप फुल लोगे ना मेन ब्रांच का, तो एक्चुअल में आप क्या ले रहे हो, बाकी जो नो डेवलपर है ना उनका कोड आपके सिस्टम पर आ रहा है, आया समझ। इसीलिए फुल लेने के लिए बोलता है, ताकि अगर किसी और डेवलपर ने भी काम किया है मेन ब्रांच में, उसका कोड आया तो उसका कोड भी आपके ब्रांच में अप टू डेट होगा एकदम। कॉन्फ्लिक्ट करा दी, सब आ जाएगा। मान लो एक मॉड्यूल है, 10 डेवलपर है, 10 डेवलपर 10 मॉड्यूल पे काम कर रहे हैं। तो अभी जैसे मैंने यहाँ पे फुल लिया ना, देखो तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, home.html प्रोजेक्ट.html, 2 फाइलें हैं इन्हें। लेकिन जब आप एक्चुअल में पूरे प्रोजेक्ट पे काम करोगे ना,
तब ये मैसेज है ना, ऐसे बहुत बड़ा मैसेज आएगा। अभी 2 फाइलों में ना 10 डेवलपर काम कर रहे हैं एक प्रोजेक्ट पे, तो कम हर डेवलपर कम से कम 4-5 फाइल पे काम करेगा। 10 डेवलपर 10 × 5 में 50 फाइलें होंगी, तो यहाँ पे 50 फाइल की लिस्ट आएगी पूरी पूरी। कितने चेंज हुए वो भी आएंगे। अभी जैसे होम डॉट एचटीएमएल में जैसे 3 लाइन या 3 वर्ड चेंज हुए हैं, तो भी यहाँ पे 3 लिखा आ रहा है ना, यहाँ पे ऐसे 1000 1500 लिखा हुआ है। जब आप एक्चुअल प्रोजेक्ट में काम करोगे, ये देखोगे ना, तब आपको पता चलेगा लोग क्या क्या कर रहे हैं, कितना कितना काम कर रहे हैं। आएगा समझ? पक्का? तब से क्या करोगे, जब भी गिट प्रोजेक्ट पे काम करोगे, अपनी ब्रांच में काम करोगे, अपनी ब्रांच में कोड पुश करोगे। कोड पुश होने के बाद अपने लीड को, अपने डेवलपर, आपका जो सीनियर है उसको क्या बोलोगे कि मैंने अपनी ब्रांच में कोड पुश कर दिया, ये मेरी ब्रांच का नेम है, मर्ज कर दो। वो मेन ब्रांच में मर्ज करेगा, कोड तुम्हारा टेस्ट करेगा, कोई इशू होगा तुम्हें बता देगा, वरना तुम्हें क्या बोल देगा वापस, जब फुल ले लो वापस। तो जैसे तुम फुल लोगे, तुम्हारे वहाँ पे उस मेन ब्रांच में और जितना भी कोड है किसी और डेवलपर, वो भी तुम्हारे पास आ जाएगा, ताकि तुम अप टू डेट रहो। मान लो तुम एक मॉड्यूल पे काम कर रहे हो प्रोजेक्ट पे, ठीक है, तुम एक मॉड्यूल पे काम कर रहे हो कार्ट मॉड्यूल पे। अब कार्ट मॉड्यूल को काम करने के लिए क्या चाहिए, प्रोडक्ट मॉड्यूल चाहिए। तो जब तक तुम्हारे पास प्रोडक्ट मॉड्यूल नहीं होगा, तुम कैसे कार्ट मॉड्यूल पे काम करोगे? ठीक है, तो जब तुम फुल लोगे तो किसी और ने प्रोडक्ट पे काम कर रखा है, वो कोड तुम्हारे पास आ जाएगा, फिर तुम उस पर काम आगे कंटिन्यू करो। उससे कुछ नहीं, भूल गया, मैं पूछ रहा था। हल अब तो याद है, भूल गए, दोनों काम है, मतलब यहाँ सर, अरे भूल गया। यार पाँच बुलाई। पुराना मेन समझ गया, तुम्हारी वो आगे चीज़ बताऊँगा। ठीक है, वो चीज़ तुम्हें अभी तक बताई नहीं है, उसको वापस रिवर्ट करना बोलते हैं, वो एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ है। इसलिए पहले बेस समझो, काम करो, उसके बाद बता पाऊँ। गिट में 2-3 टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा एडवांस है। गिट वापस रीसेट करना और स्टेसिंग, एक ये होता है, एक होता है रीसेट। ये 2 टॉपिक होते हैं गिट के, एडवांस टॉपिक होते हैं। ठीक है, एक होता है चेरी पिक। ठीक है, ये 3 टॉपिक है जो गिट के एडवांस टॉपिक है। ये बहुत कम लोगों को आते हैं, आपको बताऊंगा, लेकिन तब जब आप ये इतना बेसिक गिट में पढ़ा रहा हूँ वो उसका एकदम फ्लो में लेके आ जाओगे, इतना सीखोगे तभी ये समझ आएगा। वरना गिट स्टेज क्या कर रहा है, गिट रीसेट हो कैसे रहा है, चेरी पिक क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, कुछ भी पता नहीं पड़ेगा। बहुत ज़्यादा एडवांस टॉपिक है तुम्हें। ठीक है, तो अभी बता दो, मैं भी दूंगा, लेकिन सर के ऊपर जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं भी नहीं बताना चाहता। इतनी चीज़ समझ आएगी सबको? अब देखो, नेक्स्ट टाइम जब हम नेक्स्ट क्लास होगी ना, उसमें मैं आपको क्या बताऊंगा कि अभी तो हमारा सारा लोकल पे था। ठीक है, तो जब आप एक्चुअल में गिट पे काम करोगे, लोकल पे कुछ नहीं होता। एक डेवलपर यहाँ पे बैठा है, एक डेवलपर कहीं और बैठा है, तो अभी सारा काम मेरा यहीं पे है ना, तो ये काम किसी और डेवलपर शेयर करने के लिए एक बीच में सर्वर चाहिए। जब भी आपको एक काम एक क्लाउड पे किसी के साथ शेयर करना, तो आपको एक सर्वर चाहिए जहाँ पे आपका सारा काम होगा, और वहाँ से वो सारा काम लेंगे। तो क्लाउड क्या होते हैं, उसके बोलते हैं गिट होस्टिंग। वो गिट होस्टिंग क्या होती है, कौन सी यूज़ करनी है, वो सारा आपको बताऊँगा। लेकिन उससे पहले आप सबको क्या करना है, github.com पे जाना है। मैं गया github.com पे, इनकॉग्निटो में। ठीक है, जैसे आप गिटहब पे जाओगे, ये कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा। अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ है तो आप सब इस पे अकाउंट बना के आओगे, साइन अप पे जाओगे, यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करोगे, कंटिन्यू करोगे, वो आपका अकाउंट बन जाएगा। जैसे अकाउंट लॉगिन कर लोगे, तब आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, तो आप सब क्या गिट पे अकाउंट बना होना चाहिए। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा गिट पे प्रोफाइल कैसे क्रिएट करते हैं। आपकी गिटहब पे एक अच्छी सी प्रोफाइल होनी चाहिए, भाई कोई अगर आपका कोड देखे तो पता चलेगा ये प्रोफेशनल डेवलपर है, अच्छे से काम कर रहे हैं। अच्छा, ये मेरी गिट प्रोफाइल है, तो सब पता चल रहा है मैं कितना काम कर रहा हूँ।
अगर कोई भी इसको ओपन करेगा ना तो यहाँ पे सब कुछ दिखेगा। ये जो हरे दिख रहे हैं ना, मतलब मैंने ये कोड कमिट किया है, ये काम कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। जैसे ये मैंने 3 कोड कमिट किए हैं, यहाँ पे 4 कोड कमिट किए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। ठीक है, 2024 में मैंने कितना काम किया, 2023 में मैंने कितना काम किया, सारा सब कुछ यहाँ पे दिखता है। जैसे अगर किसी और का देखें हम, जैसे यहाँ पे एक होगा कपिल सुथा, अब देखो ये कितना काम कर रहा है। फिर मैं कोई गिट कमिट किया नहीं है? कब किया तूने? लास्ट मई 30 को किया वो है? तूने जून में कुछ काम ही नहीं किया? अच्छा, देखो ऐसे पता चल जाता है कौन कितना काम करता है। राजेश सर बोल रहे हैं बहुत काम कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं, मेरे को यहाँ पे लिख दिया। कुछ करेंगे, कुछ करो, ठीक है। पता चल गया क्यों यूज़ करते हैं, कोई झूठ नहीं बोल सकते। और देखो किसका यूज़, किसका देखना है। और कौन तुम्हारी टीम में अभी यहाँ पे कौन है? उसने कर दिया। जैसे ये है, इसने इतना काम किया है, तो सारा काम दिख जाता है कौन कितना काम करता है। ठीक है, तो आप सब इस पे अकाउंट बना के आओगे। नेक्स्ट टाइम आपको ये गिटहब कैसे यूज़ करना है, फिर लोकल पे गिट कैसे यूज़ करना है, दोनों कनेक्ट कैसे करना है वो बताऊंगा। और फिर से आपको हर वीक आपको कुछ ना कुछ काम देंगे, वो काम आपको गिटहब पे कुछ करना है। एक छोटे छोटे प्रोजेक्ट देंगे आपको, चाहे कुछ भी प्रोजेक्ट हो, सिंपल एक HTML फाइल होगी, आप किस लेवल तक बढ़े हुए उस लेवल पर डिपेंड करता है। ठीक है, छोटा सा टास्क देंगे, जैसे मान लीजिए अभी 2-3 दिन में तो सिंपल सा एक प्रोग्राम दे दिया कि PHP का एक सिंपल सा प्रोग्राम बना दे, वेरिएबल ले ले और उसको प्रिंट कर दे बस। दिक्कत मुद्दा है कि आपको कोड कमिट करना पड़ेगा जगह जगह। जब कोई आपकी प्रोफाइल ओपन करे ना, अगर मैं यहाँ पे मेरी कोई प्रोफाइल है, मान लो मेरी कोई प्रोफाइल देख रहा है, तो उसको सिर्फ इतना ही पता चल रहा है कि मैंने कमिट किया है, मैंने यहाँ पे ये हरे हरे दिख रहे हैं कि मैं काम कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ वो अभी तक यहाँ नहीं दिख रहा, वो ज़्यादा डिटेल में जाएगा ना तब उसको दिखेगा। ऊपर से उसको क्या दिखेगा, काम कर रहा है। जैसे मैंने इसका देखा अभी क्या काम कर रहा है, इसने जून में कुछ काम नहीं किया। अगर ये कोई 1-2 फर्जी कमिटी कर देता तो मेरे दिख जाता काम किया। तो इसके लिए आपको क्या करूँगा मैं, हर वीक हर दिन आपको कुछ ना कुछ कमिट करना ही पड़ेगा, ताकि जब आप इस एक्सरसाइज से 6 महीने 7 महीने बाद आपका कोर्स कंप्लीट होगा ना, तब आपको एक प्रोफाइल देखेगा ना, उसको पता चलेगा भाई बंदा पिछले 6 महीने से कंटिन्यू काम कर रहा है कुछ ना कुछ। यहाँ पे सब ऐसे हरा 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 आएगा आपको, तब आपकी एक इम्प्रेशन बनेगा कि भाई बंदा कोड तो कर रहा है, कुछ ही करे बोले कोड बंदा कर रहा है। उसको एक बार बुला के देखते हैं, कुछ ना कुछ उसके पास नॉलेज होगा, वो आपको इंटरव्यू के लिए ज़्यादा सूट दिलाएगा। इंटरव्यू कॉल के लिए सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। पहले क्या होता था, आप रिज्यूम भेजो आपके पास इंटरव्यू कॉल आता था, आजकल नहीं आता। इंटरव्यू कॉल आपके पास तभी आता है जब आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस है, आप ऑनलाइन आप दिख रहे हो कुछ ना कुछ करते हुए, तभी आपके पास इंटरव्यू कॉल आता है, वरना नहीं आता। और मैंने पाइथन में लोगों को कहा हुआ है कि आप ये ऑनलाइन कैसे बनाओ, उन्होंने कई वो फॉलो करते हैं कई नहीं करते। ठीक है, बताए रिकॉर्डिंग देख घंटा आपने मिलता रखे। अरे फोन करे रे, घणो ही फोन करे फोन मानने में सगड़ा। હું અહીંયા કઈ જણ वो काम कर लियो थारे ये इतना काम करो थार जॉब लागने चांस ज्यादा है, कराई कौन। ठीक है ना, ऑनलाइन दिखोगे ना तभी, जितना ज़्यादा ऑनलाइन दिखोगे उतनी ज़्यादा चांस है कि आपके पास इंटरव्यू का कॉल आएगा। पहले लोग रिज्यूमे भेजते थे, इंटरव्यू का कॉल आ जाता था, क्योंकि IT फील्ड में इतने बंदे नहीं थे कोडिंग करने के लिए। आजकल बंदे भरे पड़े हैं। मतलब पहले तो क्या होता था, सिर्फ BCA कर लिया, MTech कर लिया, सिर्फ वही बंदा IT में जा रहा था। आजकल BSc बायोलॉजी, मैथ, आर्ट्स, कॉमर्स, सब फील्ड के क्या कर रहे हैं, IT में जा रहे हैं। तो IT में बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, इसलिए
एक छोटी सी जॉब के लिए ना 1000 कॉल आते हैं, 1000 रिज्यूम आते हैं। वो उन 1000 रिज्यूम में से अलग अलग सर्च नहीं करता है किन की, जो उनको लगता है कि भाई ये बंदा जीन्यून बंदा है। ऐसा नहीं है कि भाई ऐसे 4-5 महीने कहीं से कोर्स करके मैंने रिज्यूम भेज दिया। बंदे काम आता है नहीं आता, कितना आता है, वो कब दिखेगा, जब वो ऑनलाइन कहीं दिखेगा। आप रिज्यूम भेजोगे, आप अपनी गिटहब प्रोफाइल उसमें भेजोगे, आप अपना इंस्टाग्राम उसमें भेजोगे, अपना वहाँ पे ट्विटर अकाउंट उसमें साथ में भेजोगे, तो वो आपके ट्विटर अकाउंट पे जाके देखेगा कि बंदे ने क्या पोस्ट कर रखी है। आपने वहाँ पे पोस्ट कर रखी है इंजॉइंग इन द पूल, उससे पता चल जाता है कि बंदा मेहनत नहीं कर रहा, बंदे में वो दम नहीं है जो हमें चाहिए। उसी जगह आपकी पोस्ट है, ऐसे हर 2 दिन से आपकी एक पोस्ट की हुई है कोडिंग करते हुए, कंप्यूटर बैठा कोड कर रहा है, कंप्यूटर बैठा कोई कोडिंग टिप डाल रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो उससे इम्पेक्ट पड़ता है कि बंदे ने कोडिंग कर रहा है। बंदा ज़्यादा इंटरेस्ट है किसमें, कोडिंग करने में। आपको आता कितना है ये ज़रूरी नहीं, आपका मतलब इंटरनेट पर दिख कितने रहे हो कि भाई बंदे को बहुत ज़्यादा आता है, वो ज़रूरी है। आपको बहुत कुछ आ रहा है, आप इंटरनेट पर कहीं दिख नहीं रहे हो, आपके पास कोई इंटरव्यू बोल नहीं है, और आप इंटरनेट पर सब जगह दिख रहे हो और आपको आता कुछ नहीं, आपके पास इंटरव्यू बोला जाए। इसीलिए इंटरनेट पर दिखना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं जो बताऊँ, फॉलो करो, आपकी मर्जी है, नहीं फॉलो करो आपकी मर्जी है, मैं फोर्स किसी को नहीं कर सकता, मैं एक को नहीं ले भेज सकता कि भाई यहाँ दिखा तेरा गिटहब प्रोफाइल कहाँ पे है, तेरा इंस्टाग्राम अकाउंट दिखा क्या पोस्ट कर रहा है। बात मानते हो आपकी मर्जी है, नहीं मानते हो आपकी मर्जी है। तो इसलिए नेक्स्ट जब भी आओ एक अच्छा सा गिटहब अकाउंट बना के आना। मैं उसके बाद बताऊँगा कि इसमें प्रोफाइल कैसे बनाते हैं, उसको बढ़िया से कैसे तैयार करते हैं। जैसे मेरे यहाँ पे ये ऐसे दिख रहा है ना, ये कुत्ता घूम रहा है, वो ये एक यहाँ पे छोटी सी है, क्या है ये, जो भी है यहाँ पे पूरी डिटेल आ रही है। तो अगर मेरे को इस पर जाएगा ना, तो यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम और सब कुछ है, उस पर जाएगा तो उसको पता चलेगा। यहाँ पे अचीवमेंट दिख रहे हैं 2-3, इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ता है। ये कोई अचीवमेंट लेना बड़ी बात नहीं है, सिंपल छोटी चीज़ है, आपके भी सेम टू सेम ऐसे बेस में दिखा दूँगा, लेकिन आप करोगे तब। मैं स्टेप बता दूँगा, आप घर पे जाके लेके बैठोगे ना, तब होगा। ठीक है, तो आज क्लास अपन इतनी करते हैं। किसी कोई डाउट है? मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ, और आज शाम को देख लेना आपको यहाँ